ऐसी कौन सी जगह नहीं है जिन्होंने ट्रेनिंग मीटिंग नहीं ली है, ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। एमपी हो, सूरत हो, बड़ौदा हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बैंगलोर हो, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं दोस्तों, और कई सालों का उनको एक्सपीरियंस है और इंडिया में बहुत फेमस इंसान है। बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, आप फेसबुक पे देखो, इंस्टाग्राम में देखो, यूट्यूब पे देखो, कई सारे लोग उनको लाइक करते हैं और उनके कई सारे ट्रेनिंग्स चलते रहे दोस्तों, चलते रहते। उनको कई सारे दोस्तों अवार्ड मिले हैं। एक स्वयंदीप अवार्ड मिला है दोस्तों। स्वयंदीप अवार्ड मिलना मतलब एक छोटी बात नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता है। दूसरा मिला है उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। उद्योग रत्न अवार्ड मिलना भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इनके बाद उनको गुरु द्रोणाचार्य करके अवार्ड मिला है। नंबर 1 का ट्रेनर अवार्ड मिला है। नंबर 1 का बेस्ट मोटिवेशनल ट्रेनर अवार्ड मिला है दोस्तों। ऐसे कई सारे उनको अवार्ड मिले हैं दोस्तों। इनको सम्मानित किया है। 2000 सेमिनार और बीओपी उन्होंने पूरे इंडिया में कन्वर्ट किया। 2000 सेमिनार मतलब दोस्तों क्या एक्सपीरियंस हो गया है, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है सर को। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने 750 से ज्यादा एलडीपी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किए पूरे इंडिया में। ऐसे फेमस है दोस्तों। उनका एक बुक है जो वर्ल्ड में नंबर 1 होने जा रहा है, प्रभावशाली सेमिनार के 12 सीक्रेट। ये प्रभावशाली सेमिनार के 12 सीक्रेट का बुक दोस्तों अभी तक 27,000 से भी ज्यादा कॉपीज की बिक चुकी है। इसके बारे में सर आपको बताएंगे दोस्तों। अगर फिल्म लाइन की बात आती है तो अमिताभ बच्चन ही नाम आता है, डॉन 1 अमिताभ बच्चन, डॉन 1 और डॉन 2 शाहरुख खान। और जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो डॉन 3 एक ही नाम आता है हमारे मुंह पे, डॉन 3 डॉक्टर दीपक शिंदे सर का नाम आता है। तो दोस्तों प्लीज मैं वेलकम करना चाहूंगा दीपक शिंदे सर का, डॉन 3 का। थैंक यू सर। नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सभी दोस्तों का आज मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर्स, जितने भी आज के प्रोग्राम में स्टूडेंट विद्यार्थी का स्वागत तो अवश्य होगा। और विशेष स्वागत होगा डी सुभाष एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम के करता रहता ओनर हमारे डी सुभाष जी, आपका विशेष स्वागत आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सर। क्योंकि ये एमबीएलटी है, ये डी सुभाष और श्रेयस सिस्टम और सक्सेस ये दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। तो आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आप लोगों तक मेरी अगर आवाज आ रही है तो आप चैट ऑप्शन में वेलनेस मॉर्निंग रिप्लाई करेंगे फास्ट 30 सेकंड के अंदर। पाशिक पाले जी आपका भी स्वागत, राजेंद्र पाटिल जी आपका स्वागत, राहुल सिंह, वाजिद अली, सभी का स्वागत करता हूँ। वेलनेस मॉर्निंग रिप्लाई करना है 30 सेकंड के अंदर। मेरी आवाज सुनाई दे। राजपाल ध्रुव जी, धनंजय यादव जी, सोनू कुमार, किरण जी, दिलीप कुमार, डॉक्टर हेमंत अग्रवाल जी, सुरेश गेटे जी, ईश्वरदीप कुमार, धन्यवाद धन्यवाद। नामदेव नगरा जी नमस्कार, धन्यवाद। रीनेम का ऑप्शन सर ने बताया तो रीनेम करना ये कंपलसरी है। आपको रीनेम में नेम, सरनेम और रोल नंबर डालना है। नेम, सरनेम और रोल नंबर ये 3 चीजें आपको डालनी है, वो कंपलसरी है, वो चॉइस नहीं है। दोस्तों एमबीए शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले 8 महीने में ये बैच नंबर 5 यहाँ पर होने जा रहा है। बैच नंबर 5 ऑनलाइन बैच नंबर 5। जैसे फिजिकल एमबीए काफी सारे हो गए, अभी ऑनलाइन एमबीए की शुरुआत हो गई जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। बैच नंबर 5 में आपका स्वागत है। एमबीए क्या है? लोगों का खून टेस्ट करना है तो डीएमएलटी करो, और लोगों के खून में एमएलएम डालना है तो एमबीएलटी करो दोस्तों। क्या है एमबीएलटी? 4 days 5 topics 9 hours। 4 दिन हम लोग साथ में रहने वाले हैं। क्लियर? 5 टॉपिक हो गए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सुपर स्पीकर, हाउ टू कंडक्ट सेमिनार, डायनामिक विजन और बिजनेस लीडरशिप। ये 5 में से पहला टॉपिक, आज का पहला टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। धन्यवाद संतोष खराड़ी जी, नमस्कार। पहला टॉपिक जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और ये आता कब है, करना कब है और करना क्यों है। तो आप सभी लोग मेरे ख्याल से जितने भी लोग अच्छे प्रोग्राम में हैं वो ओपनिंग टू क्लोजिंग के माध्यम से आए हैं। ओपनिंग टू क्लोजिंग तो हमारा 100% फ्री प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमने देखा, एक वीडियो भी देखा होगा आप लोगों ने, फॉलो तो भी मत करना।
नहीं देखा तो आज देख लो, और फॉलो कभी मत करना का मैंने इंटेंशन बताया कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं उस वक्त सुनने वाला या उसकी बीवी है या बच्चे हैं या परिवार है, पूरा फैमिली है, वो बहुत पॉजिटिव है, दे आर हाईली पॉजिटिव, वो करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन लोगों से अलग हो जाते हो तो अलग होने के बाद उसके मन में अलग अलग विचार आने शुरू हो जाते हैं, चर्चा शुरू हो जाती है, बीवी बच्चे पति पत्नी चर्चा करना शुरू कर देते हैं। या उस व्यक्ति को कोई नेबर मिल जाता है तो नेबर से डिस्कस करता है, किसी का फोन आ गया फोन पे डिस्कस करता है, सेकेंड डे जॉब पे जा रहा है तो उसको मिल गया, ट्रेन में मिल गया, बस में मिल गया, उससे डिस्कस करता है। और ये डिस्कशन में क्या होता है कि वहां पर निगेटिव चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि जिन लोगों से वो डिस्कस कर रहा है उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी नहीं है, आपके कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो वहां पर वो डिस्कशन जो है, मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% बोलूंगा, वो निगेटिव आता है। लोगों को निगेटिव बताने में बहुत मजा आता है। तो हम जब प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारा उद्देश्य क्या है, क्लोजिंग हमारा इंटेंशन, क्लोजिंग। एक ही उद्देश्य रख के हमें प्रेजेंटेशन देना है तो भाई क्लोजिंग, और फॉलोअप जो है उसको हमको लास्ट ऑप्शन रखना है। कब फॉलोअप? 48 घंटे में 3 बार, लास्ट मैक्सिमम 48 घंटा, और उसके ऊपर प्रभाव है। वो 48 घंटा क्यों होता है ये वीडियो में आप देख लो, यूट्यूब चैनल मेरा है दीपक शिंदे सेल्स, अगर अब तक नहीं देखा तो दीपक शिंदे सेल्स पर जाओ, ये वीडियो आज आप देखना। अगर डन करना है तो ऑब्जेक्शन हैंडल करनी पड़ेगी, ऑन द स्पॉट क्लोज करना है, छोड़ना नहीं हमको, निकलना नहीं घर से बाहर, डन करके निकलेंगे हम। तो अलग अलग सवाल आ सकते हैं, तो वो सारे सवालों के आपको जवाब देने आने चाहिए। जबरदस्ती कन्विंस नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं, इसको दिल को लगना चाहिए ये भाई रियलिटी है, फैक्ट है। क्लियर? जितने भी जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे प्रोडक्ट के लिए होगा या ज्वाइनिंग के लिए होगा, आप उन्हें प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, तो अलग अलग ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं 1.25 घंटे में सारे पॉसिबल नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो। तो मैंने क्या किया, पहले MBLT 1, 2, 3 जितना बैच चल रहा है, लोगों से मैंने सवाल पूछे तो भाई क्या ऑब्जेक्शन आपको आते हैं, और सारे ऑब्जेक्शन में से मैंने जो 15 कॉमन है, ज्यादा करके लोग पूछते हैं, वो मैंने 15 सिलेक्ट किए, और ये 15 ऑब्जेक्शन क्या जवाब देना है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सीखने के लिए रेडी हो? वेलनेस मॉर्निंग। पहला ऑब्जेक्शन, थैंक यू, वेलनेस मॉर्निंग या यस बोलकर मुझसे कनेक्ट रहो, नहीं तो अपनी दुनिया में खो जाओगे। हाँ, लोग MLM को निगेटिव क्यों बोलते हैं? थैंक यू। सवाल आ सकता है, लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्यों निगेटिव बोलते हैं? लोग क्यों बोलते हैं कि भाई ये तो ऐसा धंधा है, वैसा धंधा है, इसमें पैसा डूबता है, कंपनियां भाग जाती है, इतना लोग MLM के बारे में निगेटिव चर्चा क्यों करते हैं? क्या रीजन है? क्लियर? तो कभी भी है ना, एक ध्यान में रखना है कि ग्राहक कभी झूठ नहीं बोलता है। नोट कर लो, ग्राहक कभी झूठ नहीं बोलता है। ग्राहक को जो अनुभव आता है वही वो बोलता। आप अगर फ्रिज लेने जा रहे हो और आपको किसी फ्रिज का अनुभव है, आपने लिया था, कोई कंपनी का लिया था, तो उसमें जो दिक्कत आई थी आप उसको बता रहे हो दुकान वाले को, भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था फ्रिज, उसमें ये दिक्कत आई थी, मैंने ऐसा कंपनी का टीवी लिया था, उसमें ये दिक्कत आई थी, मैंने ऐसा कंपनी का AC लिया था, उसमें ये मुझे दिक्कत आई थी। सिर्फ दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई, तो आप झूठ नहीं बोलते हो, ध्यान में रखना है। ग्राहक कभी झूठ नहीं बोलता है, तो उसको क्रॉस नहीं करना है, उसको बोलना बराबर है, सही सुना है सर, हमने जो सुना है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल सही सुना है। और ये आपने क्यों सुना है, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा सर। ठीक है, पहली बात, हमारे इंडिया में 1996 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, अभी 24 साल पूरे हो गए सर। 24 साल में लाखों कंपनियां आ गई सर, हजारों नहीं लाखों, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, कैसे लाखों। तो जितने भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, सेमिनार जिसको बोलते हैं, BOP बोलते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग बोलते हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम बोलते हैं, ये लोग अलग अलग उसको नाम से बोलते हैं, जहां पर नए लोगों को इन्वाइट किया जाता है, और ये नए लोग जो है जिनको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताइए,
वहां पर क्या होता है ना कि इसको एमएलएम को बहुत इजी प्रेजेंट किया जाता है। किसी ने अगर 10 लाख रुपया कमाया, किसी ने 50 लाख कमाया, किसी ने 1 करोड़ कमाया, तो प्रेजेंटेशन इतना इजी जाता है कि भाई मैं आया, बस मैंने 4 लोग जोड़ दिए, मैंने 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, मैंने तो बस 7-8 लोगों को जोड़ दिया, टीम बढ़ गई, मुझे पता नहीं चला कैसे टीम बढ़ गई। तो मैं आने के पहले मेरा ऐसा हालत था, मेरा ये था, मैं नौकरी करता था, 12,000 का जॉब था, मेरा तो हालत खराब था, और आज मैं आ गया और ये 1 साल में मेरा लाइफ चेंज हो गया। अच्छी बात है ना, चेंज अच्छी बात है, गलत थोड़ी है, लेकिन उसको इतना इजी प्रेजेंट नहीं किया गया था, इतना इजी प्रेजेंट होता है वो कि मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। तो सुनने वाले वही लेके जाते दिमाग में, यार ये तो बहुत इजी है। और वो इजी की वजह से क्या होता है, जितना इजी उसको सुना उसने, प्रैक्टिकली उतना मालूम पड़ा उतना इजी नहीं है, मेहनत है, स्ट्रगल है। तो इजी मनी की वजह से लोगों ने क्या किया, काफी जगह पर ऐसा है कि भाई चलो मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊं, मैं मुझे बोला है कि 2 ज्वाइनिंग कर लो, आपका लाइफ चेंज होगा। ठीक है, मैंने 2 ज्वाइनिंग कर दिया, 2 बोला था मैंने 10 कर दिया, फिर भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 2 बोल दिया मैंने 10 कर दिया। तो इजी मनी की वजह से क्या हुआ है, जो लोगों ने इजी समझकर 24 साल में डायरेक्ट सेलिंग में आए, और अगर जल्दी रिजल्ट नहीं आया, जल्दी चाहिए लोगों को, फटाफट चाहिए, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, नहीं यार इतना इधर सक्सेसफुल नहीं है, इतना पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पहला गलती तो क्या हुआ सर, लोगों ने इसको बहुत इजी प्रेजेंट किया। मैं आपको जो है सच्चाई बताऊंगा सर, घर पर बैठ के नहीं आएगा सर, 3 घंटा रोज आपको देना पड़ेगा। फॉर्मूला बता रहा हूँ सर, 3 घंटा रोज, अगला 1 साल से 3 साल आप दो, फिर देखो सर लाइफ कैसा बदलता है। डे 1 से उसको बताया हमने। दूसरी बात सर क्या है, स्ट्रगल। एक बंदा जॉब में जितना स्ट्रगल करता है, काफी सारे फोन हमको भी आता है, देखो आप भी देखो, इंक्वायरी करो आज क्या हालत है। 12 घंटे का जॉब है, 12 घंटे का जॉब करते लोग, 12 घंटे का सैलरी कितना है, काफी जगह पे 12 घंटे का 12,000 भी नहीं। इंडिया की तो बहुत दूर की बात है, मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई में भी इसको हम लोग आर्थिक राजधानी बोलते हैं, 12 घंटे का सैलरी 12,000 भी नहीं, 11,000, 10,000, 10,500। ये सच्चाई है। और जॉब में वो जितना स्ट्रगल कर रहा है, 8 घंटे का 12 घंटे का जॉब के लिए लोग जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, सीरियस है ना वो, पर उतना सीरियस वो एमएलएम में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं। वहां पर 25,000 कमाने के लिए जितना सीरियस है, उतना इधर 2.5 लाख कमाने के लिए नहीं है। पैसा तो पैसा है ना यार, जॉब से आए या एमएलएम से आए, वो तो भारत सरकार का नोट आने वाला है, मार्केट में वैल्यू सेम है। जॉब के 25,000 में जो मिलने वाला है वो यहाँ के 25,000 में मिलने वाला है। ये बड़ी दिक्कत है सर लोगों में, वर्ल्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंडिया की बात करने वाला हूँ। 25,000 के लोग जितने सीरियस है ना, उतना यहाँ के 2.5 लाख के लिए नहीं है। मानते हैं आप लोग? नॉइज रिप्लाई करो फास्ट। क्या आप सहमत है मेरी बातों से? वो वहां पर जितना सीरियस है 25,000 के लिए, 50,000 के लिए, यहाँ पे सपना टारगेट क्या है, 1 करोड़ कमाना है। इसको भी पूछो आप, 1 लाख के नीचे बात करता है तो खूब पूछते स्टाफ, सर आपका टारगेट क्या है मंथली? तो बोलते हैं सर किसी का भी 1 लाख के नीचे आज तक आया नहीं, सबका टारगेट 1 लाख से 1 करोड़ है। फिर भाई तो एक जगह में या धंधा करते लोग, चाय का होटल है, कोई भी धंधा देखो, कोई भी, ऐसा नहीं कि सब धंधे वाले बिजनेस वाले करोड़पति है, ऐसा नहीं। काफी सारे बिजनेस ऐसा है कि पूरा दिन रात एक करने के बाद भी महीने का लाभ होता नहीं। ऐसे काफी छोटे छोटे बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी ऐसा काफी सारा है। तो वहां पे उसका सीरियसनेस देखो, 14 घंटा खड़ा है। तो सिर्फ जॉब की बात नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब मेंटेलिटी की बात, किसी का ट्रेडिशनल बिजनेस भी अगर है ना, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना सीरियस है, नौकरी में जितना सीरियस है, उतना वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं। जितना आप कमाना चाहते हो तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना भाई। तो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ सर, स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं भी कर रहा हूँ सर। ऐसा नहीं कि आप जुड़ गए आपको करोड़ों रुपया आना शुरू हो जाएगा, अरबों रुपया, ऐसा नहीं सर। 3 घंटा रोज देना पड़ेगा, 1 साल से 3 साल, फिर दिमाग बढ़ा लो। और एक चीज सर, एग्जाम इंडिया में होते हैं, अभी तो कोरोना है, ये साल तो काफी दिक्कत है। तो ऑल ओवर इंडिया में स्टेट बोर्ड के, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम होते हैं, क्लियर? हर साल एग्जाम होता है, हर साल बच्चे पास होते हैं, हर साल बच्चे फेल भी होते हैं।
हर साल बच्चे ऐसे होते हैं इंडिया में जो आउट ऑफ मार्क लेते हैं, पूरा 100 में से 100 सब्जेक्ट वाइज की बात कर रहा हूँ, क्लियर, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क लेने वाले अनगिनत बच्चे पूरा इंडिया में। तो हर साल वो बच्चे भी रहते हैं जो एग्जाम देके घर पे आते हैं और पापा को बोलते हैं कि पेपर कठिन निकाला, एकदम बोर्ड ने पेपर कठिन निकाला। किसने पेपर कठिन नहीं निकाला? बोर्ड ने। हाँ, इसका गलती नहीं बताएगा, पेपर बोर्ड ने कठिन निकाला। अरे भाई, तू जो उम्र का है, तेरे को जो टाइम मिला वही उसको मिला है। जो आउट ऑफ लेने वाला है, 100 में से 100 लेने वाला है, उसको भी उतना टाइम मिला ना। तो लोग क्या करते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, ध्यान में रखना, कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट है, इंडिया में जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट की बात करना, रोज 2000 लोग डेली या तो मरते हैं या तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। सीरियसली इंजर्ड की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे वाले का तो गिनती नहीं हुई। भारत देश कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा देश है, 4000 सिटी और 6,40,000 गाँव। तो 4000 शहर तो 6,40,000 गाँव वाला देश। 400 लोग रोज मरते हैं, कम से कम 1600 जख्मी होते हैं। तो ये एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, क्लियर, 2 कार है, 2 बस है, 1 ट्रक, 1 कार है, जो भी है, 2 ड्राइवर इसके अंदर इन्वॉल्व है। ड्राइवर का मतलब कौन है? जो सैलरी पे ड्राइवर है वो नहीं, जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर, जो कार का मालिक है वो ड्राइवर, जो कार चला रहा है वो ड्राइवर, क्लियर। कोई आज तक ऐसा एक्सीडेंट होने के बाद में आप हॉस्पिटल में गए वो देखने के लिए, क्लियर, उसको मरीज को देखने के लिए जाते हैं ना, तो कोई ड्राइवर मिला आज तक जिंदा ड्राइवर जो बोला कि भाई मेरे गलती से एक्सीडेंट हुआ? रिप्लाई तो आपको कोई मिला आज तक? 5 रिप्लाई 30 सेकंड में। एक ड्राइवर मिला जिंदगी में? नो, यस। थैंक यू। 100% रिप्लाई नो है, कोई नहीं स्वीकार करता है, कोई ड्राइवर मिलेगा ही नहीं आपको। मेरा गलती था, मैंने गलत लेफ्ट किया, मैंने गलत राइट किया, मैंने इंडिकेटर नहीं दिया, कोई नहीं मिलेगा। बोलेगा नहीं, वो डिवाइडर आ गया, अचानक कुत्ता आ गया, अचानक बिल्ली आ गई, वो अचानक घुस गया आदमी, ये हो गया वो हो गया, मैंने राइट करना पड़ा, मुझे लेफ्ट करना पड़ा, ये वो सब बहाने बताएगा, लेकिन स्वीकार नहीं कर। 2 में से 1 का तो गलती पक्का है ना। तो लोग क्या है ना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। वही डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में अगर पैसा नहीं होता, एक सवाल है, अगर सक्सेस नहीं होता, लोग अगर अचीवर नहीं बन पाते, तो मुझे बताओ 24 साल में, 24 साल हो गए, कितनी कंपनियां ऐसी है इंडिया में देखो जिन्होंने 1-1 करोड़ के ऊपर लोगों को जोड़ा। 1 करोड़ कहां से आए सर? फॉरेन के नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। भारत के 1-1 करोड़ लोग कंपनियों ने जोड़े, तो आए कहां से 1 करोड़? हमने मांगे, लोग कमा रहे हैं, सक्सेसफुल है, घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, सपनों को पूरा कर रहे, लोग सक्सेसफुल है सर, इसलिए तो 1-1 करोड़ लोग कंपनियां जोड़ती है, क्लियर। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग ब्लेम करते हैं, कंपनी के प्रोफाइल पे कोई ब्लेम करेगा, कोई प्लान पे ब्लेम करेगा, कोई प्रोडक्ट पे ब्लेम करेगा, ठीक है। तो जो लोग सक्सेसफुल हो अपनी गलती की वजह से वो कंपनी को ब्लेम करते हैं डायरेक्ट। और एक बात करना चाहूंगा सर, जैसे मैंने फ्रॉड की बात की, मैंने एग्जांपल दिया, 6,40,000 गांव को हम लोग थोड़ा बाजू में, सिटी की बात करते हैं, 4,000 शहर, जैसे हम गणित लगा लो, देखो 4,000 सिटीज, क्या लगता है 1 साल में कम से कम 4,000 शहर में 24 साल हो गए। कितने हो गए? 24 साल। 24 साल में एक शहर की बात कर रहा हूं, कम से कम 25 कंपनी तो खुला रहेगा, फ्रॉड कंपनी। लगता है आपको खुला रहेगा? सवाल ठीक से सुनो, 24 साल में 25 तो कंपनी आया रहेगा, फ्रॉड कंपनी एक सिटी में आया रहेगा। नो, यस। जिन्होंने MLM के नाम पे फ्रॉड किए, एक सिटी में, एक शहर में 24 साल में 25 से ज्यादा ही कंपनी आया रहेगा ना, जिन्होंने फ्रॉड किया MLM के नाम पे। तो अगर एक शहर में 25 कंपनी नहीं हुआ सर,
4,000 शेयर इंटू 25 कर लो, कितना हो गया? मोनाराम चौधरी जी नमस्कार। 1 लाख हो गया सर, 1 लाख फ्रॉड कंपनी हो गया। अगर 25 का भी मैं हिसाब लगाता हूँ, हालांकि ये 25 नहीं है, बहुत ज्यादा है, सबको पता है ये फिगर 25, 100, 150, 500 कितना होगा पता नहीं, कोई गिनती नहीं है। अगर मैं 25 भी पकड़ता हूँ तो 1 लाख कंपनियां ऐसी हो गई सर जिन्होंने MLM के नाम पे फ्रॉड किए, जिनका MLM को कोई लेना देना है नहीं। काफी सारी कंपनियां बोलती है सर ऐसा डालो आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, मंथली रिटर्न, वीकली रिटर्न, ये रिटर्न, वो रिटर्न, बस आप घर पे बैठा ना। ये सारे फ्रॉड कंपनियों में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने MLM को बदनाम किया, ये फ्रॉड कंपनी में जिन्होंने पैसा डाला उन्होंने MLM को बदनाम किया। तो रियल में बताओ सर, वो MLM है नहीं, बदनामी का क्या सवाल है? MLM क्या है सर? पैसा दो, प्रोडक्ट लो, काम करो। पैसा दो, प्रोडक्ट लो, इस्तेमाल करो, मेहनत करो, पैसा आएगा। नहीं करेंगे नहीं आएगा। तो MLM सर डायरेक्ट सेलिंग किसी भी एंगल में बिल्कुल भी गलत नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा सर, मुझे बहुत खुशी होती बताने के लिए। आप देखो पूरा इंडिया का स्टडी करो, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने सारे डॉक्टर इंजीनियर आज MLM में है, लाखों की संख्या में। MLM का सक्सेस है भाई, MLM का सफलता का राज है। लाखों डॉक्टर इंजीनियर, भारत के कितने नौजवान, न जाने कितने सारे नौजवान, कितने माँ बाप ये सपना देखते कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। और आज लाखों डॉक्टर इंजीनियर जो एक सम्मान का प्रेस्टिजियस पोस्ट है अपने इंडिया में, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है सर? डायरेक्ट सेलिंग की सक्सेस की वजह से। कैसा लगा आपको ऑब्जेक्शन नंबर 1 को हैंडल करने का तरीका? रिप्लाई करो फास्ट। ऑब्जेक्शन नंबर 1 ये आपको करना ही पड़ेगा लोगों के साथ में। लोगों के दिमाग में जो है MLM के बारे में निकालना पड़ेगा, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी काफी सारे कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आपका रिलेशन है तो अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट दे देगा आपको। लेकिन जैसे हमने देखा व्हाट्सएप, क्लियर, ओपनिंग टू क्लोजिंग में देखा था, यहाँ पे TF रूल है, 3 फीट डिस्टेंस रूल। बीच बोने की जगह व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स के अंदर से कैसे कांटेक्ट जनरेट करने, फेसबुक ग्रुप से कैसे कांटेक्ट जनरेट करने, व्हाट्सएप लिंक का कैसे इस्तेमाल करना। अननोन लोग हमारे पास आए, क्लियर, 1 महीना हमको रिलेशन बनाना है, बाद में बिजनेस बताना है। अभी रिलेशन तो आपका बन गया, 1 महीने से रिलेशन बन गया, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट मांगने जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डर लग रहा है कि डॉक्यूमेंट कैसे दे दूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मिसयूज भी होता है। क्लियर, डॉक्यूमेंट मांगने के बाद अगर उसने बोल दिया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कुछ नहीं बोल पाओगे आप आगे। अगर बोल दिया नहीं है तो नहीं, खत्म है ही नहीं। भाई आधार कार्ड नहीं है मेरे पास या पैन कार्ड नहीं है, पहले उसको बोल दो कि सर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सर आपको बता रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप कभी भी किसी को देते हो ना, आप वो डॉक्यूमेंट क्यों दे रहे हो, ये रीजन उस पर लिखो, नीचे सिग्नेचर करो। आपका डॉक्यूमेंट सर कभी भी किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपको बता रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना है। समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंट आपने उसका प्रिंट आउट लिया, जेरॉक्स लिया, आपने लिख दिया भाई ये कंपनी के लिए, कंपनी का नाम लिखो, ये कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं सर, नीचे सिग्नेचर करो। क्लियर? तो आपका डॉक्यूमेंट फिर और किसी काम में नहीं आएगा। कभी कभी मिसयूज होता है ना कहीं पर, बैंक्स के लिए या लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए लोग मिसयूज करते डॉक्यूमेंट्स का। पहले ही बोल देंगे तो बाहर नहीं देगा। क्लियर सर? आधार कार्ड पैन कार्ड है आपके पास, अब मांगो डॉक्यूमेंट, तभी देगा वो। क्लियर हुआ? सेल्फ अटेस्टेड उसको बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ लोग डायरेक्टली बोलते, कुछ लोग नहीं बोलते, कुछ लोग डायरेक्टली बोल भी देते हैं।
नहीं सर, ये MLM में क्या है सर, ये बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को लालच देकर प्रोडक्ट बेचा जाता है। ये ऐसा करती कंपनियां, बड़ा बड़ा हवा करती है, ये मिलेगा वो मिलेगा, लालच देकर प्रोडक्ट बेचती कंपनी। ओके सर, तो हम लोग जाते थे वो हाईवे पर, जो अलग अलग बड़े बड़े होर्डिंग हमको दिखाई देते, बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं ना सर। क्या लिखा रहता है होर्डिंग पे? देखो आप, बड़े बड़े होर्डिंग में नो GST, नो स्टैम्प ड्यूटी, नो रजिस्ट्रेशन। ये क्या है सर? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम लोग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, है ना, हाइपर सिटी, बिग बाजार, डी मार्ट, जहाँ पर जाते हैं या कपड़ा लेने के लिए हम लोग जाते हैं। 5 2 शर्ट गेट 2 शर्ट फ्री। बिग बाजार का आता है 5 दिन का महाबचत ऑफर। ये सब क्या है सर? ये लालच नहीं है सर, हम लोग जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। पर हमारे डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिंपल आम भाषा में बोलूं, कंपनी में प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर को प्रोडक्ट बनता है। कंपनी में बनता है, कस्टमर को मिलता है। हम लोग पैदा होने से लेकर अब तक न जाने कितने प्रोडक्ट खरीद चुके हैं सर, कंपनी नहीं देती हमको। हम लेते दुकानदार से, दुकानदार लेता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लेता है CNF से, और वो लेता है कंपनी से। यानी यही लोग पैसा कमा रहे हैं ना सर। आज क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट बनेगा कंपनी में, मिलेगा कस्टमर को हमारे माध्यम से। और ये जो लाखों रुपया या हजारों करोड़ों रुपया जो आज तक बढ़ रहा है इन लोगों में, ये इनकी जगह पे कंपनी हम लोगों में ये कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है और हम लोगों को बिजनेसमैन बनाती है। तो क्या गलत करती है सर, आप बताओ मुझे। वेलनेस मॉर्निंग, क्या गलत है सर इसमें? कौन सी लालच है सर? एक आम आदमी को कंपनी बिजनेसमैन बना रही है सर। आप जैसे को, हम जैसे को बिजनेसमैन बना के ये सारा पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर, इट्स नॉट लॉस। थैंक यू, थैंक यू। काफी लोग फिर ऐसे ही सर, पैसे ही सब कुछ थोड़ी। आपने बोला इतना पैसा आएगा, महीने का 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, अवार्ड रिवॉर्ड, ये वो, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं तो खुश हूं मेरी जिंदगी में। ऑब्जेक्शन, पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। पैसे के ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर भी कुछ है। बराबर बोला सर आपने, बोलो बराबर बोला, गलत नहीं बोला। ग्राहक झूठ नहीं बोलते। पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक कदम उसके आगे मन शांति, मन का समाधान, मानसिक समाधान, मन शांति, ये बहुत जरूरी है सर, पैसे के ऊपर। और आपको बताना चाहूंगा सर, बैक करना है, ओके ठीक है। हरीश चंद्र जी, आप सब लोग रीनेम में ना रोल नंबर आगे डालो, पहले मत डालो, तो आपका पूरा नाम नहीं दिखाई देता है। पहले नाम डालो, सरनेम डालो, फिर रोल नंबर डालो। ये सीक्वेंस रखो। चैट ऑप्शन मुझे नाम पढ़ने में आसानी हो। जैसे ब्लू ड्रॉइड ने कुछ नंबर डाल के रखा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन बात। रीनेम करके नेम, सरनेम और बाद में रोल नंबर। फॉन्ट बड़ा रखा है मैंने, इसलिए कभी कभी पूरा नाम नहीं दिखाई देता है। रोल नंबर आपका आगे चले जाएगा। पैसा ही सब कुछ नहीं, मगर पैसा बहुत कुछ है। और पैसों की अहमियत जाननी हो, किसी से पैसा मांगकर देखो, जिंदगी में कभी नौबत आई होगी पैसा मांगने की। हाँ कहने से पहले सामने वाले के आंखों में ना नजर, बहुत गंभीर सिचुएशन होती है। जब किसी उधार मांगना होता है, सबसे भयानक परिस्थिति होती है। तो सबसे वजनदार चीज क्या है? हेवी, बता रहा हूं आपको, सबसे दुनिया में सबसे तगड़ा वजन किसी चीज का है तो वो खाली जेब का है। जेब खाली होती है ना, पैर इतने भारी हो जाते हैं, शरीर इतना भारी हो जाता है कि चल नहीं सकता इंसान, चल नहीं सकता है। तो सर मन शांति है, आपने बराबर बोला सर, ऐसा सब कुछ नहीं है। थैंक यू। मन शांति बहुत जरूरी है। और मन शांति कैसे आती है सर? आप रिलैक्स बैठे हो, मन शांति आपका। और आप सोच रहे हो अभी भाई अभी तो कोरोना चल रहा है ना, लग रहा था कि भाई सब अभी खत्म हो रहा है, जैसे लग रहा था खत्म हुआ, अभी ये तो बढ़ना शुरू हो गया।
काफी सारे स्टेट में फिर लॉकडाउन की चर्चा शुरू हो गई, दिल्ली में चर्चा शुरू हो गई, महाराष्ट्र में चर्चा शुरू हो गई, नेशनल लेवल पे आज मीटिंग हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में। लग रहा था खत्म होगा, ये तो बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पर तो मुंबई का मैंने पढ़ा कि भाई कम से कम 2.5 लाख यहाँ पर बिजनेस है, 2.5 लाख बिजनेस पे कम से कम 40 लाख लोग डिपेंड है। उन्होंने बताया कि भाई वापस लॉकडाउन हुआ तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिजनेसेस को संवारना बहुत टफ हो जाएगा। ये सिचुएशन सोच रहे आप दिमाग में आ रहा है कोरोना लॉकडाउन कब तक चलेगा या कब ये कोरोना खत्म होगा, सारा बिजनेस पे इसका असर गिर रहा है। जॉब रहेगा नहीं रहेगा, सिक्योरिटी नहीं है ना, गवर्नमेंट जॉब है तो भी ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योरिटी कुछ नहीं, छोटा इंसिडेंट हो जाता है सस्पेंड हो जाता है, आजकल बहुत टफ। तो आप स्टडी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जिम्मेदारी आई, सस्पेंड कर देते, जाओ कोर्ट में बाद में देखा जाएगा। कोई अपना जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, भाई तेरा गलती था, कहीं पे कोई दारू पी के मर गया, वहां पे 2-4 पुलिस आजू बाजू में जिसका जिम्मेदारी है सस्पेंड कर दो भाई, जाओ कोर्ट में लड़ेंगे, बाद में देखा जाएगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब है, ग्रेट ग्रेट, गवर्नमेंट जॉब है तो आपका जॉब सिक्योर्ड है, जॉब सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब है ना प्राइवेट जॉब। बिजनेस आप करते हो उसका तो 100% कभी भी ये नहीं कि भाई ट्रेडिशनल धंधा है चलता रहेगा, आज कस्टमर है कल होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। अगर आप सोच रहे हो ये सब चीज ऐसा होगा, अगर ये सिक्योरिटी नहीं है, बैंक में बैलेंस भी नहीं है, बच्चों का एजुकेशन करना है, बेटी का शादी करना है, धूमधाम से करना है, घर खुद का नहीं तो खुद का लेना है, अब तक गाड़ी नहीं लिया तो गाड़ी लेना है, ये फ्यूचर सिक्योर नहीं है। फ्यूचर का सिक्योरिटी होता है बैंक बैलेंस, अकाउंट में पैसा पड़ा है, इंश्योरेंस है आपका, ये रिटायरमेंट के बाद का टेंशन नहीं है। ये सब दिमाग में आएगा विचार। क्या लगता है आपको, मन शांति रहेगा जगह पर, ठिकाने में रहेगा मन शांति? हाँ, रिप्लाई करो। तो ये विचार आते हैं मन में, अकेले रहने के बाद आता है, जब इंसान अकेला रहता है ना, ये सारा चीजें सोचना शुरू कर देता है। कहां से आएगा फिर मन शांति? अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आएगा ना भाई, समझा? तो पैसा बहुत जरूरी चीज है। दुनिया के 90% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होते हैं, खुद के भी, सबके परिवार के 90% से ज्यादा समस्या जो है पैसे से सॉल्व होते हैं। तो बच्चे जो इमोशनल प्रॉब्लम जो बोलते हैं, भावनिक समस्या है, 10% वो क्या है? तो भावनिक समस्या है, उसका भी कनेक्शन पैसे के साथ बता रहा हूं। पति पत्नी का भावनिक रिलेशन, तो इतना मोहब्बत करो बीवी से, बहुत तगड़ा मोहब्बत करो, फिर पैसा मत दो, वेलनेस मॉर्निंग चलेगा क्या? परिवार बीवी से बहुत प्यार करेंगे, हाँ? जितना चाहे बीवी प्यार करता हूं मैं, डोंट वरी, पैसा मत मांगना, परिवार चलेगा। हाँ? नहीं चलेगा तो पैसा देना पड़ेगा, प्यार के साथ पैसा भी देना पड़ेगा भाई, तब परिवार चलेगा, तब शांति रहेगी घर पे। यार मेहमान आ गए, बोलेंगे आप बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, प्यारी प्यारी बात करते हैं, नहीं चलेगा। उनको अच्छा खाना देना पड़ेगा, या अभी तो फैशन है, अभी होटल में लेके जाना पड़ता है बच्चे, तो उनको पिज्जा देना पड़ता है, बर्गर देना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं इसको, शॉर्मा भी नया फैशन है, शॉर्मा खिलाना पड़ता है बच्चों को, ड्रेस करना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ते हैं, कोई अच्छा स्पॉट है तो घूमने के लिए लेके जाना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, मेहमान के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको मीठी मीठी बातें करके नहीं चलेगा, कोई करीब का है उसको बोलना भाई कोई फाइनेंशियल जरूरत है तो बोलना भाई, तब जाके कनेक्शन होगा। हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। हाँ? तो इमोशन जहाँ पर है वहां पर भी पैसा लगता है, पैसा बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी। आपका मन शांति भी तब आएगा सर जब पैसा रहेगा। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्शन नंबर 4। क्या बात, मैडम बराबर बोला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड प्लीज। ये बहुत रफ एंड टफ लोग है, ये रफ एंड टफ लोग है, तो ध्यान में रखना है कि दुनिया का हर आदमी डायरेक्ट सिंगिंग नहीं कर सकता, हर काम हर एक के लिए नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना। आपको बताया मैंने फॉर्मूला, आपका अगर टीम है, टीम के एक्टिव लोग पकड़ो, नए लोग पकड़ो, आगे बढ़ो।
बार बार वो इनएक्टिव के पीछे दौड़ोगे ना, तुम इनएक्टिव हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। इनके एक्टिव लोग को उठाओ, नए एक्टिव लोग जोड़ो, नए लोग बहुत भंडार है, न्यूज ज्वाइनिंग, एक्टिव ज्वाइनिंग, कॉम्बिनेशन करो, आगे जाओ। बार बार वन के पीछे मत पड़ो। कल के इसमें बता रहा हूँ इंटू क्लोजिंग। सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके सर, कोई बात नहीं। तो एक सवाल पूछो, उसको कन्वर्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो छोड़ो। सर मुझे बताओ सर, नॉलेज और मनी इनमें से किस चीज की आपको जरूरत नहीं है? सवाल पूछो। ज्ञान और पैसा दोनों के लिए हाँ बोलेगा, दोनों की जरूरत, दोनों में से एक के लिए तो पक्का हाँ बोलेगा, दोनों की भी जरूरत नहीं बोलेगा तो समझ ना लीजिए ना काम का है ना काम करेगा ये। सर मुझे नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज का कोई मर्यादा नहीं है, तो महासागर है सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना नॉलेज मिलेगा ना सर, जितना नॉलेज मिलेगा दुनिया के किसी फील्ड में मिलना पॉसिबल ही नहीं है। वेलनेस मॉर्निंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज जो आप प्रोग्राम ले रहे हो ना, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ले रहे हो आप लोग। आज 8:30 से 9:45 तक जूम पर आप डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हो, वो भी खुद के पैसे से हो। दुनिया के किसी भी धंधे में, कोई भी जॉब में ये नॉलेज नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग है। अफवाइड नॉलेज है सर। चाहे नॉलेज चाहिए या पैसा चाहिए, दोनों में से एक केस रहा हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग में। वेलनेस मॉर्निंग। अपना ऑब्जेक्शन, इतना पैसा देगी कंपनी, इसका क्या गारंटी? गारंटी वगैरह, थैंक यू सोनू कुमार जी, धन्यवाद। कंपनी इतना पैसा देगी, कुछ गारंटी है? कहां से देगी कंपनी इतना पैसा? बोला तो कंपनी ने देगी इतना। सभी लोग वीडियो बंद रखेंगे, अपना खुद का वीडियो बंद रखेंगे, क्योंकि सभी से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो बंद रखो, इससे माइंड डाइवर्ट होता है। लोग आपकी वीडियो को देखना शुरू करते हैं, माइंड डाइवर्शन होता है। पहले तो हिस्ट्री बताओ कंपनी का, कंपनी कब शुरू हुआ, अब तक कितने डिस्ट्रीब्यूटर बने, किसने क्या अचीवमेंट किया, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना कमाया, किसने कौन सा गाड़ी लिया, कंपनी में अचीवर कितने हैं, हर महीने में कितना पे आउट जा रहा है, हिस्ट्री। सर ये अब तक हुआ है, आगे भी होगा, अब तक हुआ है, आगे भी होगा। और आपको बात बताऊं सर, यहां पर जो है ना सर, कंपनी आपने पैसा दिया, बाद में प्रोडक्ट दी, पहली बार, पहला पैसा बाद में प्रोडक्ट। और आपका इंसेंटिव कब आता है? अगर मंथली इंसेंटिव है तो ये पूरा महीने का पैसा कंपनी में जाता है, पूरा अकाउंट में जमा होता है कंपनी के 100%। उसके बाद इंसेंटिव रिलीज होता है सर। 100% रिलीज नहीं होता है, जब आपका 100% जाता है ना, तब जाकर उसमें से 30%, 40%, 50%, 60%, जो भी कंपनी का प्लान है वो हिसाब से वो रिलीज होता है आने के बाद, पहले नहीं सर। तो आने के बाद इतना प्योर धंधा है, कोई उधारी नहीं, उधारी का ज्वाइनिंग है कंपनी में, है ही नहीं। वेरी प्योर बिजनेस सर। आने के बाद जाता है सर, तो नो टेंशन, कंपनी जितना बांटेगी उतना 100 गुना कंपनी को मिलता रहेगा। कंपनी क्यों रोकेगी सर पैसा हमारा? कंपनी जब 1 करोड़ कमीशन बांटेगी, इंसेंटिव बांटेगी, तो 10 करोड़ का धंधा आने वाला। 10 करोड़ बांटेगी तो तब 100 करोड़ का आएगा। तो ये हो गया जिनका हिस्ट्री है उनके लिए। जिनका हिस्ट्री नहीं है, नया नया कंपनी अभी तो शुरू हुआ है, क्या हिस्ट्री बताएंगे? 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी तक कोई इतिहास बनाया नहीं है। तो उनको बोला से ट्रस्ट, दुनिया का हर धंधा ट्रस्ट पे चलता है, भरोसा करना पड़ता है। ऐसा आपको बता रहा हूँ मैं। इंडिया की बात करें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात, मान लो मेरा कंपनी इंडिया में और मुझे सिंगापुर में कुछ माल भेजना है, 50 करोड़ का डीलिंग। सिंगापुर वाला बोल रहा है भाई काम करो, 50 करोड़ का माल तो मुझे चाहिए, अब माल भेज दो, मैं पैसा भेज देता हूँ। वो बोल रहा है सिंगापुर वाला माल भेजो, मैं पैसा भेजता हूँ, भरोसा नहीं किया। अब ये इंडिया वाला बोल रहा है कि भाई एक काम करो, आप 50 करोड़ आप जमा कर दो, मैं माल भेज देता हूँ। अभी डीलिंग चल रहे थे, कौन आड़े दोनों डटे हैं। ये बोलता है माल भेज दो, वो बोलता है पैसा भेज दो। अभी देखो दिक्कत क्या है, इसने अगर माल भेज दिया, बाद में पैसा नहीं आया तो इंडिया वाले को टेंशन। सिंगापुर वाले ने पैसा भेज दिया, इसने बाद में माल नहीं भेजा, सिंगापुर वाले को टेंशन। ये बोलता आधा तो भेजो भाई, आधा भेज दिया, चलो 25 करोड़ भेज दिया, तो भी उसको टेंशन। देखो एक जगह पे रिस्क है,
ऐसा कितना बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एग्जाम्पल दिया मैंने, पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में कितना बिजनेस चल रहा है। पहला माल बाद में पैसा, या पहला पैसा बाद में माल। नहीं दिया, एग्रीमेंट किया, जाओ कोर्ट में, देखा जाएगा 20 साल चलने दो केस। अरबों के धंधे चलते भाई, मैंने तो 50 करोड़ का एग्जाम्पल दिया। ऐसे कितने बिजनेस सर चलते हैं, ट्रस्ट पे चलते हैं, ट्रस्ट करो सर, मेरी कंपनी पे मुझको पूरा भरोसा है। आई लव माई कंपनी, और करना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। प्यार करो यार, हम तो 20 साल से मोहब्बत कर रहे डायरेक्ट सेलिंग से, अब तक मोहब्बत कम नहीं हुआ है, दिल से मोहब्बत कर रहे। ट्रस्ट करो सर, मुझको मेरी कंपनी पर पूरा भरोसा है, आप भी भरोसा करो सर। वेलनेस मॉर्निंग, रिप्लाई करो वेलनेस मॉर्निंग, जुड़े रहोगे मेरे साथ में। क्या ऑब्जेक्शन हो गए? 15 लिखने वाले हम। थैंक यू। चैट में रिप्लाई देते रहो तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, तो आप दुनिया में खो जाओगे। 1.25 घंटा सुनना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी को 1.25 घंटा सामने बैठे नहीं है, उसको सुनना है, उसका वीडियो देखना है, छोटा बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? 20 सेकंड में कंपनी का नाम डालो आपका, 20 सेकंड के अंदर। कंपनी का नाम डालो, ओके। कंपनी के नाम में सिर्फ पढ़ूंगा यहाँ पर, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग एमएलएम क्यों नहीं करते सर? आप तो बोलते इतना जबरदस्त है एमएलएम, इतना डायरेक्ट सेलिंग है, सब लोग क्यों नहीं करते? वही सर मैंने बताया ना, सबके लिए बना ही नहीं है। सब लोग एक काम कभी नहीं कर सकते। ओके, साइली साउंड मैडम, आपका खुद का कंसल्टेंसी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सब लोग नहीं कर सकते ना सर, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता है। सबको लगता है कि डॉक्टर का भी एक अलग स्टेटस है, लेकिन सब डॉक्टर ना बनना चाहते हैं ना बन सकते हैं, सब इंजीनियर ना बनना चाहते हैं ना बन सकते हैं, सब वो नगर सेवक नहीं बन सकते, काउंसिलर बोलते हैं, वार्ड काउंसिलर, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ना सब बन सकते हैं ना सब बनना चाहते हैं। पहली बात तो ना सब बनना चाहते हैं। एमएलए किसके लिए सर? बड़ी सोच वालों के लिए, जो कुछ बड़ा करना चाहते, बड़ा। पूरे खानदान में जिसने नहीं सोचा होगा ना, अपना जितना भी अपलाइन है, अपलाइन मतलब पप्पा, पप्पा के पप्पा, पप्पा के पप्पा, पप्पा के पप्पा, पप्पा के पप्पा, ये पूरे खानदान में आज तक जिसने नहीं सोचा होगा, वो जो सोचने जा रहा है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। वेलनेस मॉर्निंग बोलना सर, आप जैसे बड़ी सोच वाले लोग, उसको बोलने का है, सामने वाले को आप जैसे लोग सोचे, बड़ा सपना देखते, बड़ा सोच रहे, उनके लिए सर डायरेक्ट सेलिंग सब लोग नहीं कर सकते ना। तो अच्छा बात है सर, आपने अभी इतना बताया मुझे। अगर सामने वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड करके मत बताओ। हम लोग क्या करते हैं ना, पहले दिन सारे प्लान बता देते, कंफ्यूज हो जाता है। सारे प्लान मत बताओ, इनकम प्लान होते हैं ना 8, 9, 10, 11, कोई जरूरत नहीं, 2 बताओ ना, बहुत हो गई। 2 इनकम प्लान बताओ, मेन बेसिक प्लान 2 बताओ, छोड़ दो, बाकी सब आपको डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ सर, एक जबरदस्त ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग में सब सिखाया जाएगा। 2 प्लान बता के छोड़ दो, सारे एक साथ बताएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। पढ़ा लिखा रहेगा तो भी कंफ्यूज होगा, और कम पढ़ा लिखा है तगड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, बोले अरे बाप रे बाप, ये इतना बताया इन्होंने, सीवी, पीवी, टीवी, सीआरबी, डीआरबी इतना बताया, तो बहुत टफ लग रहा है भाई। आपके सामने आम आदमी बैठे हुए, सर मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, आपने तो आपका प्रोग्राम हुआ तो कितना तो इंग्लिश ही बोल रहे थे लोग, कैसा करूँ मैं कैसे कर पाऊंगा? तो आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं मैं, जवाब आप लोग देना। देश में
इसका पहला कैटेगरी है जिसको मैं ए नाम देता हूँ। कैटेगरी ए, पढ़े लिखे बेरोजगार, एजुकेशन ले लिया लेकिन बेरोजगार, ग्रेजुएट हो गए, डबल ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियर हो गए लेकिन बेरोजगार, कैटेगरी ए। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, चौथी पांचवी सातवीं ऐसा पढ़ लिया है, 2-4 कक्षा पढ़ ली, अनपढ़ बेरोजगार बोलेंगे उसको, 5वीं 6वीं के अंदर ही है तो अंगूठा छाप। कैटेगरी बी, सुनो ध्यान से, पढ़े लिखे बेरोजगार ए कैटेगरी में है, और अनपढ़ बेरोजगार जो है उसको मैंने बी कैटेगरी कर दिया। कैटेगरी ए के बेरोजगार ज्यादा है या कैटेगरी बी के ज्यादा है? रिप्लाई करो फास्ट, 30 सेकंड में। कौन से बेरोजगार ज्यादा है देश में? ज्यादा बेरोजगारी वाला कैटेगरी कौन सा है? वेरी गुड, मतलब जितने भी रिप्लाई आया अभी देख रहा हूं मैं, 67 लोग हैं, 2-3 लोगों ने बी दिया है, बाकी सब ने ए दिया है, 3 लोगों का कुछ भी रिप्लाई है, बाकी सबका रिप्लाई ए है कि पढ़े लिख के बेरोजगार ज्यादा है देश में, अनपढ़ बेरोजगार कम। देखो आप फोन लगाओ ना, आपको प्लम्बर को बुलाओ, आता है क्या जल्दी, देखो वो इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, हाँ, कोई आपका इन्वर्टर खराब हो गया, कोई चीज घर में खराब, एसी खराब हो गया, फोन लगाओ, जल्दी आता नहीं वो, बहुत डिमांड है उसको, 4 बजे बोलेगा 6 बजे आएगा वो, तो 6 बजे बोलेगा मैं कल आता हूँ घर, हाईली डिमांडेड इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, तो जल्दी नहीं आएगा वो तगड़ा काम है उसके पास, कारपेंटर वगैरह रहते हैं ना, जल्दी नहीं आते। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका रीजन दे रहा हूँ। तो रीजन भी मैं अब भी अलग अलग वीडियो देखता हूँ, तो मैंने अजय आपको पता रहेगा, सिंगम, तानाजी, सैराट मूवी, इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर अजय अतुल का वीडियो मैंने देखा, सक्सेस जर्नी का वीडियो बनता, तो बहुत तकलीफों के साथ उन्होंने वो अचीवमेंट किया है, यहाँ तक पहुंचे वो लोग, सब बताया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि भाई क्या होता है कि जब इंसान क्वालिफाइड हो जाता है, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं, मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एजुकेशन की। उन्होंने बताया कि भाई जब इंसान पढ़ लिख जाता है ना, तो वो एक फील्ड के बारे में मरते दम तक सोचते रहते, एक ही फील्ड। अगर वो सिविल में इंजीनियर बन गया, सिविल इंजीनियर बन गया सिविल फील्ड में, तो पूरा जिंदगी में सोचता रहेगा कौन सा सिविल फील्ड में मेरा प्रोग्रेस कैसा हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, मैकेनिकल तो मैकेनिकल के लिए, डॉक्टर बन गया तो पूरा लाइफ उसका फोकस हेल्थ इंडस्ट्री, कहाँ पे मेरा सक्सेस होगा। किसी ने हिस्ट्री में ग्रेजुएट हो गया तो हिस्ट्री के बारे में सोचता नहीं, इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स के बारे में सोचता नहीं, कोई केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हुआ तो केमिस्ट्री के बारे में सोचता नहीं। ऐसा कौन सा फील्ड है केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं ना, वो अपना फील्ड डिसाइड कर लेते हैं, और अगर वो एक फील्ड का सोचता है वो फील्ड में लिमिटेड वहां पर प्रोग्रेस का चांस है, एक ही फील्ड है। अभी अनपढ़ क्या है, देखो पढ़ा लिखा है नहीं, कोई टेंशन ही नहीं इसको, दुनिया के सारे फील्ड इसके लिए रेडी, वेलनेस मॉर्निंग, कोई भी फील्ड में जाओ यार, अपने बाप के सारे, क्या टेंशन है, सक्सेस हो गए तो अच्छा हुआ, नहीं हुए तो कौन बोलने वाला है, ठीक पढ़ा लिखा है किधर। कैसा लगा एग्जाम्पल, अनपढ़ के लिए कोई फील्ड ही नहीं, उसके लिए सारे फील्ड ओपन है, किधर भी जाओ कोई टेंशन नहीं, ज्यादा सोचता भी नहीं हो, ज्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं, ज्यादा क्या सोचेगा, ज्यादा सोचेगा नहीं तो कितना चलता है, परिणाम की चिंता ही नहीं करता है। अगर परिणाम की चिंता नहीं है तो और तगड़ा काम करता है, जोरदार काम करता है। परिणाम का चिंता नहीं है ना, गणित ज्यादा नहीं कर पाता है, ज्यादा हिसाब नहीं कर पाता है, ज्यादा टक्का टुक्का नहीं मालूम, तो बोला अगर आप कम पढ़े लिखे सर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, बार बार वही तो बोलना है, वही बोलना है बार बार मेरे भाई, लोगों को बार बार वही प्रोफाइल, वही प्रोडक्ट, वही प्लान, बार बार थोड़ी चेंज करना है, वही तो बोलना है ना। अब कितने टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया में, देखो इंडिया में टूरिस्ट स्पॉट का ऑब्जर्वेशन करो आप, कितने सारे महल है, कितने सारे किले हैं, कितने टूरिस्ट स्पॉट, वहां पे देखो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे या कुछ लोग बड़े भी है, गाइड करते,
लोगों को, और वो इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन पूछो उनको स्कूल में कभी गए क्या? स्कूल तो कभी नहीं गए हम लोग, बात इंग्लिश में करते हैं। तो कैसे इंग्लिश बोलते हैं? मतलब हमको उतना ही बोलने का रहता है, हमको थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ बोलना है। जितना हमने 10 बार सुना हुई हम लोग बोलते हैं, हम लोग अलग अलग बोलते ही नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ पूछेंगे तो नहीं आएगा उनको। वो स्पॉट के रिलेटेड ही सवाल होते हैं तो इंग्लिश बोल लेते वो लोग। तो वो बार बार इंग्लिश सुन के कभी लाइफ में गया नहीं, वो रिपीट कर रहा है। तो हमको बार बार अगर प्रोफाइल सुनेंगे, बार बार प्रोडक्ट्स का सुनेंगे, बार बार प्लान सुनेंगे, तो प्रेजेंटेशन देने में क्या दिक्कत है मेरे भाई? बैलेंस मॉर्निंग सीख जाओगे सर आप बोलना। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं, सुनो ध्यान से सुनो, अपने आप आएगा, अपने आप आता है सर। 10 बार 15 बार 20 बार सुनो, दिमाग में भेजे में फील्ड हो जाएगा। थैंक यू। और आपको लगता है कि सर अगर मुझे जो बोल रहे कि भाई मेरा अगर इंग्लिश तगड़ा होता ना सर, इंग्लिश मुझे आता है ना, मैं ऐसा करता ना सर, धमाल कर देता, इंडिया को हिला देता हूँ, पूरा इंडिया को। मतलब पूछे मत सर, इंग्लिश अमिताभ बच्चन, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज है। इंग्लिश आता तो सर मेरा ऐसा होता, इंग्लिश आता तो मेरा वैसा होता। हम कितने इंग्लिश टीचर है, कितने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस है इंडिया में, हजारों, गली गली गांव शहर में बन गए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का बोर्ड लगा है। तो क्या वो क्लासेस में जो इंग्लिश सिखा रहा है उसका लाइफ चेंज हो गया? इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाले का सैलरी क्या है इंडिया में? एवरेज डालो, आपको क्या लगता है? फटाफट 30 सेकंड। लोगों को इंग्लिश कैसा बोलना है ये सिखाने वाले इंग्लिश टीचर का सैलरी कितना है? सैलरी वाला जो सैलरी पे काम कर रहा है, कितनी सैलरी उनकी? अपने मोड़ाराम जी 10,000, 12,000, 30,000, अशोक कॉलेज जी 15,000, यही सैलरी है। देखो आप चेक करो, 30,000 के अंदर ही 20,000, 22,000, 17,000, 18,000। बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूट होगा तो 50-60,000 रहेगा, एवरेज 30 के अंदर ही। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी कमियों के बहुत सोचते हैं कि अरे यार मेरे को इंग्लिश आता तो ऐसा होता ना वैसा होता। कुछ ही नहीं। 20 साल में मैंने जितने भी प्रोग्राम लिए सारे हिंदी में लिए, कोई दिक्कत नहीं है आज तक। ओनली हिंदी लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा हिंदी में ही लिए। मेरा बुक हिंदी में प्रिंट किया है, 28,000 कॉपी चले गया। ठीक है, इंग्लिश में लेना चाहिए कोई ऐसा ही नहीं। कैसा लगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और मुझे इंग्लिश भी नहीं आता है। थैंक यू। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी पार्ट है और आप ट्रेनिंग में भी एक पार्ट ले सकते हैं। लोगों के अंदर के डर निकालने के लिए ट्रेनिंग का भी पार्ट हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी आ जाएगा आपकी। ये काफी लोग बोलते हैं इसको। डायरेक्ट सेलिंग में ऊपर वाले कमाते हैं। नया नया कंपनी आने के बाद जो नए नए लोग आते हैं ना, पहले से जुड़े हैं, वही लोग कमाते हैं सर। नीचे वाले तो बस काम करते हैं, कमाई ऊपर वाले को जाता है। थैंक यू। पहले मैडम आप खुद भी ट्रेनिंग लेते हैं, धन्यवाद। रिप्लाई अच्छा लगा। अब कोई काम नहीं है। ऊपर वाले कमाते हैं सर, नए नए लोग कमाते हैं। कंपनी तो आपके 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 13 साल हो गया, 8 साल हो गया, पहले वाले लोग तो कमाएंगे सर। हम लोग को क्या था, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर के काम करना है। बोला दुनिया में जितने भी बिजनेस है, सुनो ध्यान से, दुनिया में जितने भी बिजनेस है, कोई भी ट्रेडिशनल धंधा डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के, ये सारे धंधे सारे बिजनेस ऊपर वाले के भरोसे चलते हैं। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नीचे वाले के भरोसे चलता है। बैलेंस मॉर्निंग, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ नीचे वाले के भरोसे चलता है सर, ऊपर वाले के भरोसे नहीं चलता है।
आपके ऊपर कितने सीनियर है वो लोग आपको नहीं कमा के देंगे, आपके अपलाइन में कितने लोग है वो लोग नहीं कमा के देंगे, आपके नीचे कितने लोग है वो लोग कमा के देंगे। आप आज भी आईडी निकालो ना सर, आज भी निकालो आईडी, पहले 14 साल होने दो, 15 साल होने दो कंपनी को, आज आपकी आईडी गिरी, वहां से नया धंधा शुरू होता है, नया टीम शुरू होता है, वो कमा के देता है, ऊपर वाले नहीं। ऊपर वाले आपको ट्रेनिंग देते, सपोर्ट देते, नॉलेज देते, इनकम नीचे से आता है सब। भाई आपको लगता है 1 करोड़ आईडी हो गई, 2 करोड़ आईडी हो गई, अरे 130 करोड़ का इंडिया है भाई, 130 करोड़ की इंडिया है। अगर 2 करोड़ भी हो गया तो 128 करोड़ बाकी है, ध्यान में रखना, 128 करोड़ कम नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, एग्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा है, जिसको आइडिया है कितने डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, रिप्लाई करो, एग्जैक्ट अगर पता है तो, आगे पीछे भी चलेगा। अचानक टॉपिक निकला इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कुछ टॉपिक अचानक आ जाते हैं दिमाग में। कितने डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, जिले? क्या बात है, संतोष खराड़े जी धन्यवाद। इंडिया में 625, मोहनराम चौधरी जी, हाँ आपने, क्या बात है मोहनराम चौधरी जी, आपने जो आपका जो बैच का एनडीएलटी हुआ था उसमें आपने रिप्लाई दिया था, वही रिप्लाई यहाँ पर आया 625, याद है आपको? करेक्ट। अभी 625 डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको बता रहा हूं मैं, ऐसा 4-5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दो ना तो 2 करोड़ पॉपुलेशन हो जाए। ऐसे काफी सारे जिले, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 2 डिस्ट्रिक्ट को भी जोड़ दो तो 2 करोड़ हो जाएगा। और 625 में से अगर हमने 4-5 डिस्ट्रिक्ट को बाजू में कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं तो इंडिया खत्म हो गया क्या? 4-5 डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन छोड़ दो ना, 625 में से, अरे 25 डिस्ट्रिक्ट का छोड़ दो पॉपुलेशन, एग्जाम्पल अलग तरीके से दे रहा हूं। अगर 25 डिस्ट्रिक्ट को हमने छोड़ दिया तो 600 डिस्ट्रिक्ट खाली नहीं पड़ रहे भाई। फर्क इतना है कि 1-2 करोड़ ऑल इंडिया में, 128 करोड़ की जनता, इनको कवर करते 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 आपको बता रहा हूं 200-300 करोड़ पैदा हो जाएंगे। क्लियर? दुनिया बहुत बड़ी है और इंडिया बहुत बड़ा है। ये तो जहां से आपका आईडी गिरा, जिस दिन आपका आईडी गिरा वहां से नीचे बिजनेस शुरू होता है। कितना साल हो गया, कितने लोग हो गए, इससे कोई लेना देना नहीं। ये चेन सिस्टम है सर, चेन सिस्टम है, और चेन सिस्टम के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। ये सक्सेस नहीं होता, चेन सिस्टम चलता नहीं है सर, ये फ्लॉप हो जाए। मैंने तो बहुत सुना है, मेंबर बनाने का काम, चेन बनाने का काम नहीं चलता है। ऑब्जेक्शन, सही बोला सर आपने, तो क्या बोलना है? सही बोलो, ग्राहक कभी झूठ नहीं बोलता है। रिपीट कर रहा हूं, चेन सिस्टम चलता नहीं है, बिल्कुल सही बोला सर आपने। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये प्लान आपके सामने देखो सर। जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, मुझे 2 डिस्ट्रीब्यूटर करने, कितने करने? 2। पूरा इंडिया में हर किसी को 2 डिस्ट्रीब्यूटर मिलना आसान है सर, क्या दिक्कत है? पूरा इंडिया में 2 मिल ही जाते हैं ना। अब मुझे 2 डिस्ट्रीब्यूटर करना है, 2 ने अपने 2 कर दिए तो 4 हो गए, 4 ने 2 किए तो 8 हो गए, 8 ने 2 किए तो 16 हो गए, 16 ने 2 किए तो 32 हो गए। इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। अब होता क्या आपको बता दूं, तो 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 भी हो गए, 16 के 32 भी हो गए। अब 32 में से 10 लोगों ने ये डिसाइड कर लिया हमें आगे काम नहीं करना है, बचे 22 का 64 कैसे होगा सर? नहीं होता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी से ऊपर वाले ने, सब लोगों ने हाथ पैर दिन रात एक करके 32 कर दिए, 32 हो गए, 32 के 64 भी हो गए। अब 64 के 128 होने चाहिए ना सर। अब 64 में से अगर 15 लोगों ने निर्णय ले लिया या 14 लोगों ने निर्णय ले लिया हमको काम नहीं करना है, हम तो मेंबर बन गए आपके खातिर, बचे 50, तो 128 कहां से आएंगे सर? ये दिक्कत आती है सर चेन सिस्टम, चेन सिस्टम, ये चेन सिस्टम है सर। चाहे फिर मैं आपको 2 का चेन सिस्टम बताया, या चाहिए 3 की चेन सिस्टम ले लो, या 10 की चेन सिस्टम ले लो,
ये चेन सिस्टम में दिक्कत आती है सर। हमारा जो कंसेप्ट है सर, ये चेन सिस्टम नहीं है। हम लोग तो सर वर्ल्ड लेवल पे चलने वाले अमेरिकन सिस्टम में, चाहे फिर अमेरिकन बाइनरी प्लान की बात करो या इंटरनेशनल लेवल पे चलने वाले जनरेशन की बात करो, वर्ल्ड लेवल पे चलने वाले ये सिस्टम है। यहाँ पर हर किसी को 2 डिस्ट्रीब्यूटर, 3 डिस्ट्रीब्यूटर, 4 डिस्ट्रीब्यूटर, 10 डिस्ट्रीब्यूटर करना ही चाहिए, जबरदस्ती नहीं है सर। आपके टीम में जितने लोग एक्टिव है, वो लोग जो काम करते हैं, उनके ऊपर जो बिजनेस होता है, उसके ऊपर कंपनी हमको पैसा देती है। टीम के 100% लोग काम करना ही चाहिए, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। क्लियर हुआ? वेलनेस मॉर्निंग। 100% लोग काम करनी चाहिए, ये सिस्टम नहीं है हमारा। जो काम करते हैं वहां से टीम बढ़ता है और पैसा आता है। पूरा इंडिया में बढ़ने दो, पूरा वर्ल्ड में बढ़ने दो, तो हमारा चेन सिस्टम नहीं है। तब उसको समझ में आएगा ये चेन का दिक्कत है, चाहे वो 2 का चेन है, 3 का चेन है, 10 का है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। इट इज नॉट चेन सिस्टम। वो आपके एक लेग में, मैंने कल भी बताया था, लेग 1 में, पूरे लेग में कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया पावरफुल, लेग 1 सक्सेस। लेग 2 में डिस्ट्रीब्यूटर एक मिल गया पूरे लेग में, लेग 2 सक्सेस। लेग 3 में एक मिल गया, लेग 3 सक्सेस। तो वो चेन सिस्टम और इसमें बहुत फर्क है सर। आपने जो सुना चेन सिस्टम चलता नहीं, बराबर सुना, तो उसको लगा यार मैंने बराबर सुना था, मैं रॉन्ग नहीं हूं। इसने जो बोला इट इज डिफरेंट। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये भी ऑब्जेक्शन आता है। अच्छा है प्रोडक्ट आपका, जबरदस्त है, थोड़ा महंगा लग रहा है, कॉस्ट ज्यादा है इसका, प्रोडक्ट आपका महंगा है, ठीक है सब। हम लोग सिर्फ पूछता हूँ, आप हम चर्चा करते हैं, मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आपने अब तक जितना भी टाई देखा, लाइफ में टाई तो देखा रहेगा आपने सबसे कम कीमत वाला टाई कौन सा देखा? मैंने खरीदा वो नहीं बोल रहा हूँ, आपने जो खरीदा वो नहीं, आपने देखा। काफी सारे प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स में बाहर बच्चे लोग सेल करते हैं, टाई रखते हो आपने कम से कम वाला। पॉइंट नंबर 10 एक मिनट, पॉइंट नंबर 10 ये वाला, ओके। वैसे ये चेन सिस्टम है, क्लियर प्रफुल्ल जी? उसको बोला चेन सिस्टम अलग है और हमारा कंसेप्ट अलग है। आपका चाहे कि जनरेशन प्लान है, बाइनरी है, जो भी है, इट इज अ डिफरेंट और डिफरेंट है ही, तो उसको फर्क समझाना है, ये दोनों अलग है। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, घनश्याम शुक्ला जी, क्या बात है, ये तो पहली बार मैं ऐसा रिप्लाई पढ़ रहा हूँ कि 5 रुपए वाला टाई मैंने देखा है। 5 रुपए वाला कहाँ पे देखा था सर आपने? कौन सा सिटी में? 5 रुपए की टाई भी देखी, देखो रितेश भाई ने 30 रुपए वाला देखा है। कम से कम बोल रहा हूँ, रिप्लाई करो, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, रिप्लाई करो फास्ट। कितने वाला टाई आपने देखा है? ₹5 का भी टाई देखा है? हो सकता है काफी जगह पे फॉल्ट पीस आते हैं, पता नहीं चलता है फॉल्ट कहां पर है, तो किलो के भाव में बेच देते। लेके जा भाई, गोडाउन तो खाली कर। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ फिर। महेंद्र भाई ने 10 रुपए वाला टाई देखा है, महेंद्र निषाद जी। मनीष जी आपका 15 वाला टाई आपने देखा है। घनश्याम शुक्ला जी आपने फुटपाथ पे देखा है, क्या बात है, वेरी गुड। 10 रुपए रेट भाई, आप रिजन कर दो, आपको पता नहीं चल रहा आपका नाम, रेट जो है रेट लिखा है। बैरोडा देखो, 5 रुपए वाला टाई, 10 रुपए वाला टाई, 50 रुपए वाला टाई। अशोक पायले जी बोले चोरी का माल होगा, तो ऐसा बहुत सारा गोडाउन में माल पड़ता है। काफी सारी कंपनियां बोलती है कि भाई अभी नया माल लाना है, इसकी डिफॉल्ट वाला पीस है, थोड़ा डिफॉल्ट में पता भी नहीं चलता है कि लेके जाओ भाई, किलो के वहां से लेके जाओ, गोडाउन तो खाली करो, जो बेच देते 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया। क्लियर? अगला सवाल सेकंड भी जो इन्होंने रिप्लाई किया, रितेश तरीका से, रितेश जी है, आपका रिप्लाई उसके रिलेटेड सवाल है। आपने जो सबसे महंगा टाई देखा है, महंगा कॉस्टली, अभी वो बताओ, महंगा वाला टाई। मैं खरीदा नहीं बोल रहा हूँ, जो देखा आपने
देखा भाई, इतने का देखा मैंने। राहुल सिंह का रिप्लाई 1 लाख, क्या बात है। 1 लाख का टाई देखा आपने। अशोक पाले जी ने 2200 वाला टाई देखे। सबसे महंगा टाई आपकी लाइफ में देखा है जो धनंजय यादव भाई आपने 1400 का टाई देखा। संतोष खराड़े जी ने 25,000 की टाई देखी। 3 लाख की टाई। हेमंत अग्रवाल जी, क्या बात है, 3 लाख की टाई देख चुके आप। ओके, रितेश लाला जी ने 1 लाख का जो देखा था, गोल्ड एंड डायमंड स्टूडेंट। ओके, ऋषि भाई ने 11,000 की टाई देखी। साइली साउंड मैडम 3,600 वाला देख चुके हैं। तो होता क्या है, टाई तो टाई है, 26,000 वाला टाई मैंने जी आपने देखा है। टाई का पोजीशन वही है, पोजीशन तो चेंज होने वाला नहीं है। और अब टाई 5 रुपए वाला पहनो या 3 लाख वाला पहनो, लोग उसको टाई बोलने वाले हैं, तो उसका तो नाम तो चेंज होने वाला नहीं। फिर ये डिफरेंस क्यों है, इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है? कोई 5 रुपए वाला, कोई 3 लाख वाला, इतना डिफरेंस क्यों है? कोई 1 लाख वाला, कोई 10 रुपए वाला, कोई 100 रुपए वाला, कोई 1 लाख वाला, कितना डिफरेंस है? क्या रीजन है इसके पीछे, क्या वजह है? सबको टाई बोलते लोग, वो जगह पे वही है, स्पॉट भी वही लगाना है। इसके पीछे कितने का शर्ट, कितने का ब्लेजर है, क्या रीजन है? रीजन है। थैंक यू, सबका फीडबैक पढ़ रहा हूं मैं। मॉर्निंग, ध्यान से सुनो। जैसा प्रोडक्ट का कीमत वैसा प्रोडक्ट का क्वालिटी, एक ही रीजन। जैसी प्रोडक्ट की कीमत वैसा प्रोडक्ट का क्वालिटी, लिख लो। जितने का प्रोडक्ट उतने की क्वालिटी, जितना का प्रोडक्ट का कीमत वैसा ही क्वालिटी हो, यही होता है। कीमत की बात नहीं, सिर्फ ब्रांड की बात नहीं होती है। अब 1000 वाला शर्ट पहनो, 2000 वाला पहनो, 2500 वाला पहनो, 100 रुपए वाला पहनो, क्वालिटी, फीलिंग, टिकाऊ, हर चीज में वो होता है सर। जैसी प्रोडक्ट की कीमत वैसा उसका क्वालिटी रहेगा सर। हमारा प्रोडक्ट का जैसा क्वालिटी वैसा कीमत। और एक आपको बात बता रहा हूं, राज वाली बात। दुनिया का, सुनो, दुनिया का हर बिजनेसमैन जब प्रोडक्ट की कीमत तय करता है, मालिक, तो वो चाहता है मेरा प्रोडक्ट का कीमत कम से कम कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम। एक गाड़ी अगर 60 लाख की है ना, मालिक ये चर्चा नहीं करेगा इसको 8 लाख में कैसे बेचे, वो ये डिस्कस करेगा ये 7 लाख का गाड़ी 6,90,000 में कैसे जाएगा, 6,80,000 में कैसे जाएगा। फ्लैट 50 लाख का भी है ना, तो बिल्डर ये चर्चा नहीं करेगा ये 60 लाख में कैसे जाएगा, वही डिस्कस करेगा ये 50 लाख का फ्लैट है, इसको हमको 48 में बेचना है, 47 में बेचना है, होल्डिंग रहेगा 48 का बनना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट देखो आप, चाहे ग्लूकोज का बिस्किट भी देखो, कोई भी बिस्किट देख लो, वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट कम से कम में कितना बेचू, प्रॉफिट तो मिले, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम। यू आर वेरी लकी, आपको कम से कम कीमत का प्रोडक्ट मिल रहा है। आपको जो कीमत है ना, कंपनी ने सोचकर इसको कम से कम रखा, कितना मैं इसको मैं बेच सकता हूँ, मेरा 5% 10% रख के आपको दे रहा हूँ। ऐसे करते आप लोग, सहमत है? दो चीज, जितने का प्रोडक्ट का कीमत उतना उसका क्वालिटी। दुनिया का हर मालिक कम से कम कीमत में प्रोडक्ट बेचता है। यू आर वेरी लकी सर कि आपको कम से कम कीमत का प्रोडक्ट मिल रहा है। मालिक नहीं चाहता इसको और ज्यादा महंगा बेचे, कोई मालिक नहीं चाहता है। वो स्टडी करके आपको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जवाब दे रहा हूं, बहुत विचार करके। अगर आपकी हेल्थ प्रोडक्ट है, बल्ले बल्ले, जबरदस्त हेल्थ प्रोडक्ट है, तो उसका कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट का कॉस्ट सोचोगे और रिजल्ट सोचोगे, कंपैरिजन करोगे, तो क्या कीमत है? आपके हेल्थ प्रोडक्ट से किसको जीवन दान मिलता है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, किसी का शुगर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपके प्रोडक्ट खाने से अगर किसी का इम्यून सिस्टम बढ़ता है, उसको कोरोना ही नहीं होता है। क्या कीमत है प्रोडक्ट की, सोचो। किसी का सोरियासिस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर आपके हेल्थ प्रोडक्ट से लोगों के हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रहा है,
क्या कीमत है प्रोडक्ट? कैसा लगा जवाब? प्रोडक्ट महंगे है। हाउ इज द आंसर? 12, 13, 14, 15। थोड़ा थोड़ा पॉज लेना जरूरी होता है, नॉन स्टॉप टॉक करना वन साइड ये उतना इजी नहीं जितना फिजिकल में होता है। फिजिकल में लोग सामने रहते हैं, हंसी खेल, तालियां, गुड, ये वो। थैंक यू। महाभयानक सवाल आएगा आपके सामने, भयानक नहीं, महाभयानक। आखिरी वाले 4 सवाल ये भयानक नहीं, महाभयानक है। आदमी का दिमाग सुन हो जाता है, अभी क्या बोलूं? बोले आपने कितना कमाया? दिमाग को सुन्न करने वाला सवाल। बोले आप कमा लो फिर सर, फिर आप। थैंक यू, साइली साउंड मैडम, थैंक यू। तो 2 टाइप के लोग हैं, एक ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है। क्लियर? अगर आप ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ अब तक जो होना चाहिए था। आपको 1 साल हो गया, वो पूछ रहे आपने कितना कमाया 1 साल में, तो क्या होता है ना, सरेंडर कर दो जो है रियलिटी, सच्चाई। सर 1 साल हो गया मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बन के। सीरियसली सर, मैंने 1 साल तक ये बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया था सर। मैं ज्वाइन हो गया तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, लेकिन मेरे साथ में 1 साल के पहले जितने लोग इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बने थे, आज उनका सक्सेस मैं देख रहा हूं सर। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक फीलिंग आ रही है, मेरा 1 साल वेस्ट हो गया, मेरा लाइफ का 1 साल वेस्ट हो गया सर। जो 1 साल पहले मेरे साथ में जुड़े थे, उनका अचीवमेंट में देख रहा हूं सर, और अब मेरी आंखें खुल गई सर। अब मैं चाहता हूं कि ना मेरा आगे समय का नुकसान हो, ना मेरे दोस्तों का नुकसान हो सर। अब सही समय सर, आप और हम मिलकर काम करो। एक्सेप्ट करो कि आप 1 साल पहले बने थे, लेकिन 1 साल आपने सीरियसली नहीं। अब नए डिस्ट्रीब्यूटर आप एकदम नए हो, दोनों ऑप्शन बता रहा हूं क्या हो सकता है। थैंक यू। कोई भी आंसर आपके दिल को छूता है ना, आप डायरेक्टली वेलनेस मॉर्निंग डालो, मैं समझ जाऊंगा। जैसे अभी राजेंद्र पाटिल जी ने खुद होकर वेलनेस मॉर्निंग रिप्लाई दे दिया। ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको पूछा आपने कितना कमाया? ये तो नया है ना, किससे कमाएगा ये? अभी तो डिस्ट्रीब्यूटर बना ही, इनकम कैसे आएगा? अभी तो शुरुआत 4 दिन हो गया, 8 दिन हो गए। तो ना सर, गुड सर, अच्छा सवाल पूछा आपने, डायरेक्टली पूछा, अच्छा लगा आपने, मतलब अपने मन में नहीं रखा। चलिए आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए मेरे साथ में, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब आपने बिजनेस शुरू किया, अब आपके नेबर के पास जाओगे, दोस्तों के पास जाओगे, रिलेटिव्स के पास जाओगे, उनको प्रेजेंटेशन दो, प्रोडक्ट बताओगे, प्लान बताओगे। आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद वो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपने कितना कमाया? तो आप क्या जवाब देंगे सर? बोलो, आपका जवाब क्या रहेगा? सुनने वाला तो बोलेगा आपको, भाई मैं तो बोलूंगा उनको, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो सर, अब थोड़ी मेरा इनकम आएगा इतना जल्दी, आगे आगे टीम बढ़ेगा और आएगा इनकम। अब तो शुरुआत की मेरे धंधे की, आगे आगे आएगा ना। एग्जैक्टली सर, करेक्ट आंसर, यही जवाब मेरा भी है। वेलनेस मॉर्निंग, यही जवाब मेरा भी है सर, जो आप देने वाले हो वही मेरा जवाब है सर। मैं तो शुरुआत की है, अब तो शुरुआत की मैंने। धीरे धीरे टीम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, आएगा ना सर। तो दुनिया का हर बिजनेस, दुनिया का बोल रहा हूं, हर बिजनेस, चाहे वो अरबों का धंधा क्यों ना हो, करोड़ों का धंधा क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट उसकी शुरुआती प्रॉफिट 0 रहता है। शुरुआत का प्रॉफिट 0 होता है, शुरुआत का धंधा 0 होता है। दुनिया का हर धंधा की शुरुआत का प्रॉफिट 0 होता है। या तो हमने उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, और लोग करोड़ रुपए डालते, फिर भी शुरुआत का प्रॉफिट 0। प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, 0।
एक्सपेंस को ही मैनेज करना पड़ता है भाई कई सालों तक। अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं सर। मेरे जितने भी सीनियर मेरे कंपनी में है ना, अपलाइन बोलेंगे या सीनियर बोलेंगे, जितने भी लोग इस कंपनी में हैं, तो सबका इनकम शुरुआत में 0 था जब उन्होंने ज्वाइन किया था। सिर्फ मेरे कंपनी की बात नहीं है, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड में जितने भी लोग सक्सेसफुल है, उनका शुरुआत का इनकम 0 था। और सर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मेरी कंपनी पे भरोसा है, डायरेक्ट सेलिंग पर भरोसा है। आप भी खुद पर भरोसा रखो। आई एम विद यू। वेल मॉर्निंग आएगा सर, सक्सेस आएगा। शुरुआत सबकी 0 ही थी, हमारी शुरुआत भी 0 ही थी। कैसा लगा आपको आंसर? जीरो से ही शुरुआत होता है सर। आज मेरा इनकम 0 है, बढ़ेगा, गारंटेड बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। दुनिया का हर सक्सेसफुल नेटवर्कर का शुरुआती इनकम 0 ही था। थैंक यू। सोचकर बोलता हूं, मेरे को भयानक भयानक ऑब्जेक्शन, आपने कितना कमाया, महा भयानक ऑब्जेक्शन। सोच कर बोलता हूं। अभी हम सोच रहे कि इसको क्या बोलूं, अभी हम भी सोच में पड़ गए, बोलूं क्या इसको, सोचकर बोलता हूं। तो आपके निर्णय कौन लेता है बोलने सर? आप जो भी जीवन में निर्णय लेते हो, आप खुद लेते हो या किसी और को पूछ के लेते हो? डिसीजन जो भी लेते हो, आप खुद लेते हो या किसी का सजेशन लेते हो? 2 जवाब आएंगे, नो या यस। मैं लेता हूं या पूछता हूं? यार खुद लेता हूं, नो आएगा या यस आएगा। अगर उसने बोल दिया खुद लेता हूं, मैं खुद लेता हूं, बोलते हैं सक्षम, मेरे दूसरे बेटे का नाम सक्षम, सक्षम हो सर, मैं निर्णय लेता हूं जीवन में। अगर आप खुद निर्णय लेते हो तो दिक्कत क्या है सर? मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, जो भी आपके दिमाग में सवाल है क्लियर करो, सोचना क्या उसके अंदर से। दुनिया की सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने है सर। तो सोचने में क्या होता है? हम आम आदमी से खास आदमी बनना चाहते हैं। तो कितना परसेंट है आम आदमी का? 95% से ज्यादा आम आदमी है। तो अब तो इतना टफ हो गया लाइफ कि वो अगर वही रूटीन में जीता रहेगा ना, तो बाहर नहीं निकलेगा उसके अंदर। अब बहुत टफ हो गया, पहले से ज्यादा टफ है। मानते हैं आप लोग? लाइफ जो है पहले से ज्यादा टफ हो गया। जो हम लोग जिए थे लाइफ 2000 में, 20 साल पहले, बहुत अलग ही लाइफ था। क्या रॉयल लाइफ, मतलब 100 रुपया भी अकाउंट में नहीं तो टेंशन में नहीं, जेब में 100 रुपया नहीं रहेगा तो भी टेंशन नहीं। 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। अब का लाइफ इतना इजी नहीं, इट्स वेरी टफ। जो लोग 2000 में जिंदा थे उनको पता है आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले कितने लोग जिंदा थे और जो उनको समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है, उस वक्त उतना पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं था लाइफ में, इतनी जरूरतें नहीं थी। अब काफी बढ़ गई है, काफी बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। वही तुम्हारा रूटीन जो चल रहा है, बस उसमें रहोगे तो पूरा लाइफ निकल जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, पता नहीं चलेगा इससे। आज जो सेशन में उनकी बात कर रहा हूं जो 2000 में जिंदा थे, तो थोड़े से उनको समझ थी। सोच क्या होता है सर? आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना आपका इरादा कमजोर होता जाएगा। गहरी सोच इरादों को कमजोर कर देती, इंसान के इरादों को। बहुत ज्यादा सोच से इरादे कमजोर हो जाते हैं। और सर एक सवाल पूछता हूँ, जो भी है तो बैठ के, अभी आपने बोला आप निर्णय लेते इसलिए सर, आपने बोला आप खुद डिसीजन लेते इसलिए चर्चा करता हूँ, नहीं तो मैं इतना डिस्कस नहीं करता। तो मैंने भी अपॉर्चुनिटी देखा, मैं खुद डिसीजन नहीं करता। मैंने तो ऑन द स्पॉट निर्णय ले लिया सर, सोच सोच के तो लाइफ निकलने वाला है वैसे भी, कितना सोचे यार। तो हमारे यहाँ पर कल मैंने बताया था ओपनिंग क्लोजिंग में, रिपीट कर रहा हूं, 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप, ग्रुप ए ग्रुप बी, ग्रुप ए ग्रुप बी। हमारी कंपनी 2 ग्रुप,
और आपको प्रेजेंटेशन देने के पहले आपकी सारी डिटेल मैंने कंपनी को भेज दी है। अभी ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है? जो लोग सोच के निर्णय लेते हैं बाद में वो ग्रुप बी में जाते हैं। जो ऑन द स्पॉट निर्णय लेते हैं वो ग्रुप ए में। जो ग्रुप ए में आते हैं उनके सक्सेस के लिए हर महीने स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल प्लानिंग चलते रहती है, जो ग्रुप बी के लिए नहीं होती। ग्रुप ए, मैं चाहता हूं कि ग्रुप ए, मैं तो कहना चाहूंगा उनकी सफलता की गारंटी हमारी कंपनी की है। और एक बात सर, आप ग्रुप बी में गए ना, पूरा लाइफ टाइम ग्रुप बी में रहोगे। ग्रुप ए में आए, पूरा जिंदगी ग्रुप ए में रहोगे। और कौन सा ग्रुप में आना चाहते हैं सर, ग्रुप बी में या ग्रुप ए में? क्या रिप्लाई आएगा फास्ट? जवाब क्या आ सकता है? निर्णय आपका सर, चॉइस आपकी है। थैंक यू। रिप्लाई ग्रुप है वो। उस वक्त मैंने बताया ना, फॉलो कभी मत करना। ये सिस्टम क्यों है फॉलो कभी मत करना? वीडियो मेरे पास सारे वीडियो है, फॉलो कैसे करें, सिस्टम क्या है, मेरा अकेले का वीडियो है। फॉलो कभी मत करना, क्योंकि वो जो प्रभाव उसके सर पे है ना, आपके सामने, वो आपके जाने के बाद नहीं रहे, खत्म हो। आप चले गए, उठ गए, बस ये फोन घुमाना शुरू करेगा, पूछना शुरू करेगा। 2-4 मिस कॉल आए, उनको बताएगा कौन आया था, मैंने क्यों नहीं फोन उठाया, उसने मुझे क्या बताया, क्या बताया, क्या प्लान बताया, चर्चा किया, खत्म। जिम्मेदारी होती है ना, क्या बात है। हम तो ग्रुप ए वाले हैं। गैलेक्सी भाई आपका नाम रिनेम कर दो, पता चलेगा यार, आपने अभी नाम नहीं डाला। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने बताया कि भाई अगर आप झूठ भी बोलते हो और उसका नुकसान नहीं होता है तो वो झूठ नहीं है। पहली बात आपको बता रहा हूं मैं, कभी नहीं पूछेगा आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है, पहली बात तो नहीं पूछेगा। अगर आपको लगता है पूछा तो बनाओ, क्या तकलीफ है? करना क्या आपको, एक अलग प्रोग्राम रखना है ग्रुप ए वाले के लिए, जूम पे रखो ना यार, हॉल में रखने की जरूरत थोड़ी है। स्पेशल प्रोग्राम फॉर ग्रुप ए डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो ग्रुप बी वाले को भी लगना चाहिए यार, थोड़ा सा उसको लगना चाहिए यार, ग्रुप ए में क्यों नहीं गया मैं। तो आगे चल के बताएंगे भाई ग्रुप ए में आओ आप लोग। थैंक यू। ग्रुप ए ग्रुप बी कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर? रिप्लाई करो क्लियर हुआ तो। मतलब आपको झूठ बोल के मार्केटिंग नहीं करना है, लेकिन ये ऐसा झूठ है जिससे नुकसान नहीं हो उसका, हम लोग को इसका लाइफ टाइम लॉस नहीं कर रहे। ओके, जूही खोबरागड़े मैडम नमस्कार, आपसे मेरा बात हुआ था फोन पे, बराबर ना? जूही खोबरागड़े मैडम, थैंक यू। डॉक्टर ईश्वरदीप कुमार जी धन्यवाद। महेंद्र जी, महेंद्र निषाद जी, धनंजय यादव जी, अब दूसरा जवाब ऐसा आता है कि थोड़ा मुझे चर्चा करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो डिस्कस किसके साथ में? जो साथ में है, जो उसके साथ में नहीं उससे डिस्कस करेगा। सलाह लेने के लिए जरूर अच्छी बात है, सलाह लेनी चाहिए, सलाह लेना गलत नहीं। अभी आप लेडीज हो तो हस्बैंड को सलाह लेना पड़ेगा, हस्बैंड हो तो लेडीज को सलाह लेगा, वाइफ से। दोनों पति पत्नी, बच्चे बड़े तो बच्चों का सलाह ले, या माँ बाप है तो लेना चाहिए ना, सलाह थोड़ी गलत है, लेना चाहिए, बोलो उसको, अच्छी बात। तो अगर लेडीज है तो हम लोग, लेडीज क्या करती है, तो हस्बैंड घर पे कब नहीं तब उसके घर पे जाएगी, गलत है, 100% गलत, कभी नहीं करना है। अब दोनों साथ में कब करोगे, वो टाइम मांगे। वो उल्टा करते हैं कि हस्बैंड घर पे नहीं, दोपहर के टाइम हम आ जाना, वो घर पे नहीं रहेंगे, हम लोग चर्चा करें।
वो बोलेगा पूछ के बताती हूँ। किसको पूछेंगे? हस्बैंड को पूछेंगे। पूछने जाएंगे तो क्या होगा? आपने सुना 100%, आपको समझा 50%, आपको याद रहेगा 25%, आप सजेशन मांगने वाले को बताओगे 10%, रिजल्ट आएगा 0%। वेल मॉर्निंग, यही होने वाला है। रिपीट करता हूं, सुना आपने 100%, समझा 50%, याद रहेगा 25%, सलाह मांगने के लिए बताओगे 10%, रिजल्ट आएगा 0%। 100% जिसने सुना वो डिसीजन नहीं ले रहा है, 10% वाला क्या डिसीजन लेगा? कैसे डिसीजन लेगा? नहीं ले सकता ना। भले आपके पति है या बच्चे है वो, सर वो साथ में रहेंगे तो बात अलग थी, अभी साथ में ही नहीं ना, बताओगे 10% उनको तो नहीं रिजल्ट आएगा। तो आपको खुद को निर्णय लेना पड़ेगा भाई, खुद को लेना पड़ेगा मैडम जी, सर ये आपको खुद को लेना पड़ेगा। डिसीजन लेकर उनसे सलाह उनसे मांगो जिनसे सुना ही नहीं। ग्रुप ए ग्रुप बी, फिर शुरू हो जाओ। हमारे कंपनी में 2 ग्रुप है, ग्रुप ए ग्रुप बी। कौन सा ग्रुप चाहिए सर? ग्रुप ए चाहिए कि ग्रुप बी चाहिए? निर्णय आपको लेना पड़ेगा, अब भी निर्णय लेना पड़ेगा सर, इसी वक्त लेना पड़ेगा। फिर वही रिपीट करना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का कंसेप्ट। नो बोले यस बोले। तो एक स्टोरी आपको बता रहा हूं, क्या आपको बता रहा हूं, ये चर्चा में बोलने की जरूरत नहीं है, आप सुनो इसको। बिल गेट्स साहब माइक्रोसॉफ्ट वाले, एयर मतलब क्या? फिर से बताओ। एयर, राजेंद्र पाटिल जी, एयर क्या लिखा है आपने? AIR, क्लियर नहीं हुआ। बैक, ये स्लाइड वही रिपीट करना है। ग्रुप ए ग्रुप बी, ऑन द स्पॉट निर्णय लेने वाले के लिए ग्रुप ए है, सोच कर लेने वाले के लिए ग्रुप बी है। ग्रुप ए वाले के लिए स्पेशल प्लानिंग चलती है हर महीने उनकी सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, जो ग्रुप ए बी वाले के लिए नहीं होता है। एक बार ग्रुप ए में आए तो लाइफ टाइम ग्रुप ए, एक बार ग्रुप बी गए तो लाइफ टाइम ग्रुप बी। क्लियर? जैसे हमने शुरुआत की थी यूरेका फोर्स से, मेरा लाइफ का शुरुआत, मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट यूरेका फोर्स से। डोर टू डोर सेलिंग वाली सबसे बड़ी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग की डोर टू डोर वाली सबसे बड़ी कंपनी का यही प्रिंसिपल है। नो फॉलो, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। इतना ऑब्जेक्शन है, हैंडल करो, हैंडल करो। फॉलो के लिए सोचो ही मत, नो फॉलो, दिमाग से निकाल लो फॉलो। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग पे अरबों का धंधा होता है। वहां पर ऑन द स्पॉट क्लोजिंग के लिए जो ऑफर्स होती है वो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं दे सकते, यहाँ पर अलग कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अलग। वहां पर जो बताया जाता है क्लियर, वो अलग है, वो यहाँ पर भी नहीं बता पाऊंगा, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। अच्छा वो बोला आपने, ये वाला ओके, आपने सुना 100%, आपको समझा 50%। पहले दिन तो पूरा किसी को नहीं समझता है, याद रहा 25%, बताओगे आप 10%। सजेशन लेने के लिए बताओगे ना किसी को, 100% थोड़ी बताएंगे। 100% आपको याद ही नहीं तो बताएंगे क्या? रिजल्ट क्या आएगा? 0%। राजेंद्र पाटिल जी क्लियर हो गया? बिल गेट्स के ओनर माइक्रोसॉफ्ट वाले, माफ करना, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स, उल्टा बोला मैंने। बड़ी मुश्किल से इनका अपॉइंटमेंट मिला, इतने महान लोगों का अपॉइंटमेंट मिलना आसान नहीं होता है। तो एक प्रेस रिपोर्टर को अपॉइंटमेंट मिला, लेडीज प्रेस रिपोर्टर को इनका अपॉइंटमेंट मिला। मैडम जी ऑफिस में गई और सर से बोला, सर आपका ज्यादा समय नहीं लेना है, मुझे एक सवाल पूछूंगी, जवाब दे दो, इंटरव्यू खत्म। एक ही सवाल। सर ने बोला पूछो मैडम। सर आपके सक्सेस का राज क्या है? आपके सफलता का राज क्या है? बिल गेट्स साहब ने क्या किया? ड्रॉवर ओपन किया, चेकबुक निकाला, चेक पर सिग्नेचर किया, चेक फाड़ा और मैडम को दे दिया, ये लो मैडम। बोला क्यों? नहीं मैडम रख लो। तो रिपोर्टर ने कहा सॉरी सर, मैं ना डोनेशन मांगने के लिए आई हूँ, ना मैं किसी NGO से हूँ, सामाजिक संस्थाएं होती है,
मैं सिर्फ एक प्रेस रिपोर्टर हूं, ना मुझे डोनेशन चाहिए, ना मैं एनजीओ वाली हूं। ये चेक आप रख लो सर। क्या बात है प्रफुल्ल कांबळे जी, ये चेक को रिटर्न कर दिया मैडम ने, ले लो सर ये चेक। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, आपके सक्सेस का राज क्या है, सफलता का राज बताओ। बिल गेट्स साहब ने बोला मैडम ये चेक अगर आप रख लेते हैं ना, अभी तो मैं दूंगा नहीं, आपने बोला रख लो तो मैं रख लेता हूं, लेकिन आप रख लेते तो इस वक्त आप दुनिया की सबसे अमीर महिला प्रेस रिपोर्टर बन सकती थी इसी वक्त, और आपने मौका गवा दिया। अब गवा दिया आपने। मेरे सफलता का यही राज है, मैं जिंदगी में कभी मौका नहीं छोड़ता। वेलनेस मॉर्निंग, कैसा लगा स्टोरी? मैं जिंदगी में कभी मौका नहीं छोड़ता हूं, यही मेरे सक्सेस का राज है। हाउ इज द स्टोरी? इंटरव्यू खत्म। थैंक यू। मेरे पास टाइम नहीं है, ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। सर आप कितना कमा रहे हो इस वक्त, सेटिस्फाइड हो सर? जवाब तो नहीं आने वाला है। जब सेटिस्फाइड है तो क्या एमएलएम करेगा और क्या डायरेक्ट सेलिंग? मेरे पास टाइम नहीं है, बराबर बोला आपने, टाइम नहीं है। सच्ची बोलो सर, आज मेरे टीम में जितने लोग हैं और हमारी कंपनी में जितने लोग हैं, मैं जो देख रहा हूं ना सर, 99% लोग ऐसे मिलेंगे सर, 99% लोग मिलेंगे जिनके पास टाइम नहीं था फिर भी वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में, जिनके पास टाइम नहीं है फिर भी आज बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर बताओ? जो लाइफ हमने आज तक जिया है, जो स्ट्रगल वाला, परेशानी वाला, चैलेंज वाला, एडजस्टमेंट वाला, हम लोग चाहते हैं ये लाइफ आगे चल के ना हमें मिले ना हमारे बच्चों को मिले, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग सर। और अगर कुछ अलग लाइफ चाहिए तो टाइम निकालना पड़ेगा ना सर, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो सर निकलेगा टाइम। ये नहीं बोल रहा हूं कि सर आपको फुल डे तुरंत आना इसके अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को अलग जिंदगी देना है तो थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। और आज तो सर वेबिनार्स की भी शुरुआत हो चुकी है, ऑल ओवर इंडिया में लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हो, सोशल मीडिया और वेबिनार का इस्तेमाल करके भी बिजनेस बढ़ा सकते हो। वो लोगों ने बढ़ाया इसको, बता रहा हूं मैं, सोशल मीडिया और वेबिनार, जूम को वेबिनार बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करके भी लोगों ने बिजनेस को बढ़ाया। सर अलग जिंदगी देना है बीवी बच्चों को, परिवार को, थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा सर। बड़ी मुश्किल से मैं भी टाइम एडजस्ट करता हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी टीम एडजस्ट करती है। कंपनी के 99% लोग एडजस्ट करते हैं, तो आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रही बात पैसों की, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन पैसे का आता। एक सोच कर बोलता हूं तो दूसरा पैसा नहीं, टाइम वगैरह सब बहाने, वो करना है वो कैसे भी एडजस्ट करना है। सोचकर बोलता हूं और पैसा नहीं, कोरोना की वजह से पैसा नहीं, और कोरोना घुसा दिया बीच में। मतलब पहला वो राजा महाराजा की तो जी रहा था, कोरोना आ गया तो पैसा नहीं। कोरोना बोलने से कोरोना कब खत्म हो गया किसी को नहीं मालूम, शुरू तो हो गया, अब तक कोरोना कोरोना बोलेंगे हम लोग। और आपने जो बोला सर पैसा नहीं है, सुनो, पैसा नहीं है सर, इसलिए करना है बिजनेस। कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है हमारी? आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, तुरंत आप एटीएम में गए, पैसा निकाल कर दे दिया, लाखों रुपए पड़े हैं, आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। करना क्यों है सर? पैसा नहीं है इसलिए तो करना है ना। आज के बाद किसी को ये बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए सर मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए करना है। बहुत दुख होता है मुझे, लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े, 1 लाख से 1 करोड़ के सपने हैं। लोग बोलते हैं हमारे स्टाफ को 999 नहीं है मेरे पास, नहीं है 999, छोड़ते हैं मैंने
एमएलएम नहीं कर सकता है, तो तेरे अकाउंट में 999 नहीं है या तो 999 एडजस्ट नहीं कर सकता है 1 लाख से 1 करोड़ कमाने के लिए, क्या एमएलएम करेगा तू? घर पे बैठ के थोड़ी होने वाला है सब। थोड़ा तो निकलना पड़ेगा मार्केट में, लोगों को मिलना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। मैंने डेफिनेशन बताया था आपको, डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस का डेफिनेशन क्या है। धंधा हो ना हो, जो खर्चा करता है वो बिजनेस होना। सर आपके पास पैसा नहीं है, ये बोलने की नौबत पड़ रही है सर, इसलिए तो करना है ना। मुझे मालूम था आपके पास पैसा नहीं, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसलिए मैं आया सर आपके पास। एडजस्ट करो सर, 4 सपने बताओ सर, आप क्या मरने के पहले पूरा करना चाहते हो, ऐसे 4 सपने बताओ, कोई भी 4 सपने बताओ, पूछो उसको, बताएगा वो। चलो आपको नहीं आना है मेरे साथ, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है, मेरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना है, अब कोई एक जरिया बताओ सर, ये 4 सपने पूरे करने का जरिया बताओ। एक भी जरिया नहीं बताएगा वो, सपना 100 बताएगा, जरिया एक नहीं बताएगा। सपने हैं सर, तो कैसा पूरा करेंगे? तो जरिया तो बताओ सर, कैसा पूरा करेंगे? एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, इसको भी बोल सकते हैं आप। आपको रात को 8 बजे फोन आता है, आप रहते मुंबई में, फोन रात को 8 बजे आया, कल सुबह 8 बजे आपको दिल्ली पहुंचना है, अर्जेंट 12 घंटे के अंदर पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? एक बिजनेस डील करना है, बिजनेस की एग्रीमेंट करनी है, क्लियर? और उस एग्रीमेंट साइन करना है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, आपको दिल्ली आना है। ये एग्रीमेंट बिजनेस डीलिंग का है, लेकिन गारंटी है आने वाले 1 साल से 3 साल में ये एग्रीमेंट आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ का मुनाफा दे सकता, तुरंत नहीं देगा, 1 साल के बाद शुरू होगा, आने वाले 3 से 5 साल में 1 से 10 करोड़ का प्रॉफिट देगा ये एग्रीमेंट। लेकिन आपको मुंबई से दिल्ली आना पड़ेगा भाई, 12 घंटे का समय है बीच में। आपके अकाउंट में 0 है बैलेंस, बैलेंस 0 है, लेकिन आपको फ्लाइट का टिकट बुक करना है, इमरजेंसी टिकट निकालना है, दिल्ली पहुंचना है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप लोग? रिप्लाई करो, क्या करेंगे? मुंबई से दिल्ली जाएंगे, अकाउंट में 0 है, 30-35 हजार खर्चा करना पड़ेगा, 25-30 हजार जो भी है, जाएंगे आप लोग? आज रिप्लाई करो 30 सेकंड में, अकाउंट में 0 है आपके। क्या बात है, वेरी गुड, सभी लोग बोल रहे जाएंगे, कहीं से भी करेंगे, हाँ? पड़ोसी के पास जाएंगे, दोस्त को फोन करेंगे, मामा को, चाचा को, नाना, भाई पैसा भेज, मुझे मालूम नहीं, आई वांट मनी, उधार लेंगे, किसका गोल्ड गिरवी रखेंगे, सोना गिरवी रखेंगे। आपको बता रहा हूं, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको अगर मोबाइल है डायरेक्ट सेलिंग से, इतना प्रेजेंटेशन तगड़ा होना चाहिए। तो मैंने बीओपी लिए 2000 मंगलसूत्र तक लोगों ने गिरवी रखकर ज्वाइनिंग किए, ये आपके अंदर ताकत होना चाहिए, और कोई गलत नहीं उसके अंदर। मंगलसूत्र बीवी का गिरवी रखा है और ज्वाइनिंग की है, ठीक है, वो तो पैसा देगा, परिवार चलाएगा, बाद में ऐसा 10 गुना महंगा खरीद ले भाई, आज उसको गिरवी रख के भी तो ज्वाइनिंग कर रहा है, कोई गलत नहीं। हमारा वैल्यू तब है जब परिवार चलेगा, घर में खर्चा करो, एक्सपेंस देगी तब तुम्हारा वैल्यू। किया लोगों ने, कोई गलत नहीं इसके अंदर, तुम्हारे अंदर वो ताकत, एनर्जी, ऊर्जा चाहिए, कहीं से भी ला भाई, तुमको लगना चाहिए मैं इसका भला कर रहा हूं, मैं इसका सेवा कर रहा हूं, ये ज्वाइनिंग करके इसका जिंदगी बदल रहा हूं, तो कहीं से भी लाएगा ना, नहीं होना चाहिए। मेरी बीवी का सोना वो मंगलसूत्र गिरवी रखे ना, क्या तकलीफ, ऐसा 10 गुना महंगा लेकर देने वाला है बाद में। आपने बोला कहीं से भी जाएंगे सर, मैं आज जो आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं ना, ये यही एग्रीमेंट है सर, बैलेंस मॉर्निंग आज एडजस्ट करो, ये आने वाले 1 साल से 5 साल में देखो क्या देता है आपको, तुरंत नहीं देगा, आज एडजस्ट करो। कैसा लगा एग्जांपल? खास आपके लिए बनाया मैंने, स्पेशली ये ऑनलाइन के लिए मैं क्रिएट किया इसको मैंने। आज एडजस्ट करो सर, कल प्रॉफिट नहीं होगा मुझे मालूम है, 1 साल से 5 साल में होगा, आज एडजस्ट करो। बोलो सर, कैसा भी करो एडजस्टमेंट,
हम लोग टाल देते हैं, कल परसों नरसों अगला महीना, हमारी जिंदगी निकल जाता है सर। तो बोले कोर्स करना है सर, अगला बैच में करूंगा। तो मरेगा, बैच में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लिख के बोलता है एग्रीमेंट पे, जिन्होंने बोला ना अगला बैच में आऊंगा, कभी नहीं आएगा वो। पूरा जिंदगी बहाना देखता रहेगा, वो मर जाएगा, अगले बैच में कोई नहीं आता है। तो बोलता हूँ लोगों को, लिख लो आप एग्रीमेंट पे, साइन कर लो, आप कभी अगले बैच में नहीं आओगे। आपका एमबीएलटी इसी बैच में होता है, अगले में नहीं होता है। ये सारे बहाने और नखरे, मतलब बड़ा बहुत बनना है हमको, नखरे हजार है, ये अंदर की बड़ा सीमेंट। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा सर। क्या बात है, परफेक्ट बोला सर। मैडम एक्सेलेंट, काफी फीडबैक आपके आ जाए। तो एडजस्ट करो सर, लाइफ ही एडजस्टमेंट है यार, पूरा जिंदगी एडजस्टमेंट है। कोरोना चल रहा है, कितना एडजस्ट किया, कभी सोचा था? तो हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना महीना लोकल बंद रहेगा। 8 महीना हो गया लोकल बंद, मुंबई लोकल का हमने लाइफ भी नहीं सोचा था। बंद होने के पहले जब चर्चा चल रही थी बंद होगी, हमने पॉसिबल ही नहीं है मुंबई लोकल बंद होना, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। एक दिन लोकल नहीं बंद हो सकती है, ये 8 महीना हो गया। एडजस्टमेंट है, जिंदगी एडजस्टमेंट है यार। तो सर एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं आप लाइफ में, पूछो उसको, करते हैं ना? धन्यवाद नामदेव साहब, नामदेव नगराज जी, थैंक यू। पूरा लाइफ एडजस्टमेंट है। शादी किया, बड़ी एडजस्टमेंट से शादी किया सब, शादी हो गए, बच्चे हो गए, है ना? तो हॉस्पिटल में एडमिट करना था बीवी को, तब एडजस्टमेंट किया। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे, अब स्कूल में जाना है, डोनेशन देना है, तब एडजस्टमेंट किया। हर महीने का फीस भरना है, तब एडजस्टमेंट किया। ट्यूशन लगाना है, तब एडजस्टमेंट किया। भाड़े का घर लिया, डिपॉजिट देनी है, डिपॉजिट भाड़े के घर दिए, तब एडजस्टमेंट। रेंट भरना है, तो एडजस्टमेंट। खुद का घर लिया, तो एडजस्टमेंट किया। किसी के शादी में गया, तो एडजस्टमेंट। शादी में जाने के लिए भी, शादी में जाने के लिए भी एडजस्टमेंट। पूरा जिंदगी एडजस्टमेंट है सर, पूरा जिंदगी एडजस्टमेंट है। उसको एक वादा करो, वादा सर, एक कमिटमेंट है, एक वादा है आप लोगों से। वादा करता हूं सर, जिंदगी में एक बार, जिंदगी में एक बार ये बिजनेस करने के लिए एडजस्टमेंट करो। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए एडजस्टमेंट करो सर। पूरा जिंदगी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलनेस मॉर्निंग, कंप्लीट लाइफ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, पूरा जिंदगी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या क्या सीखा हमने? ओपनिंग टू क्लोजिंग में हमने देखा था कि फॉलोअप कभी मत करना, और फॉलोअप नहीं करने के लिए, थैंक यू सोनू कुमार जी, आपने भी एडजस्टमेंट कर लिया, थैंक यू। फॉलोअप नहीं करने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडल करने, सामने बैठा तो छोड़ना नहीं उसे, डील क्लोज करना है। ये लास्ट ऑप्शन है, 3 बार फॉलोअप 48 घंटे में। 48 घंटे में 3 बार क्यों? वीडियो देख लो, यूट्यूब चैनल दीपक शिंदे सेल्स पे जाकर वीडियो देख सकते हैं आप। तो पहले हमने देखा लोग अवेलेबल को नेगेटिव क्यों बोलते हैं, इजी मनी पे हमने डिस्कस किया, इजी मनी। तो आपको डे 1 से उसका मेंटेलिटी बनाना है, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। रोज 3 घंटा 3 साल, 3 घंटा 3 साल का फार्मूला दो उसको। इजी मनी दिमाग से निकालना, मेहनत करना पड़ेगा भाई, स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल जॉब में, बिजनेस में, ट्रेडिशनल धंधे में, यहाँ पर भी होगा, ये भी धंधा है ना यार, बिजनेस है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये उसकी मानसिकता बनाओ। हमने एग्जाम और एक्सीडेंट का
एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम में देखा था कि भाई हर साल ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बोलते हैं पेपर कठिन निकाला, और हर साल ऐसे बच्चे होते हैं कि आउट ऑफ मार्क लेते हैं, 100 आउट ऑफ 100। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल बोलता है। जो लोग सक्सेसफुल है उनकी बात अलग है, लेकिन जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं वो ब्लेम करते हैं MLM को, डायरेक्ट सेलिंग को, प्रोडक्ट को, प्लान को। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, फेलियर का जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। हमने देखा कि भाई करीबन इंडिया में 1 लाख फ्रॉड कंपनीज ऐसी है, हो गई है, मतलब हो गई, जिन्होंने MLM को बदनाम किया, जिसका MLM से कोई लेना देना नहीं। ये भी हमने सीखा। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया मैंने कि काफी सोशल मीडिया से कांटेक्ट मिलते हैं, तो उन लोगों से उतना रिलेशन नहीं बिल्डअप हो पाता है 1 महीने के अंदर। तो डॉक्यूमेंट देने के लिए लोग हिचकिचाते हैं, तो उसको बोलने सर आपके डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट में रीजन लिखना है कि डॉक्यूमेंट में क्यों दे रहा हूँ। अगर ये ऑब्जेक्शन आता है लालच देकर कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, तो हमने ये सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के एग्जाम्पल दिए और ये हमने उसको बताया कि भाई कंपनी टू कस्टमर प्रोडक्ट मिलता है तो ये बीच का सारा बेनिफिट हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसके ऊपर हमने ये देखा था, मन शांति का एग्जाम्पल देखा था। मन शांति जो है पैसे के ऊपर है, लेकिन मन शांति पाने के लिए जरूरी क्या है? पैसा ही जरूरी है मेरे भाई। 90% मनी प्रॉब्लम पैसे सोल्व होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम को भी कहीं ना कहीं पैसा ही लगता है। सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड का ऑब्जेक्शन है, तो वहां पर समझना ये टफ है, लेकिन उसको ये सवाल पूछ सकते हैं हम लोग। नॉलेज और मनी दोनों में से किस चीज की जरूरत है सर? दोनों में से एक की भी जरूरत है तो डायरेक्ट सेलिंग में आना ही होगा। फिर हमने 6 नंबर का ऑब्जेक्शन देखा, कंपनी इतना पैसा देगी क्या, कहाँ से देगी? तो हिस्ट्री बताना है कंपनी की, हिस्ट्री से प्रूव करना है। अगर कंपनी को अभी तक हिस्ट्री नहीं है तो ट्रस्ट के ऊपर बात किया था हमने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एग्जांपल देखे। सब लोग MLM क्यों नहीं करते, इतना MLM अच्छा है तो उसके बाद हमने ये देखा था बड़ी सोच वालों के लिए MLM, सबके लिए नहीं है ये। तो उसको ना आपकी तरह सर, आपकी जैसे जो बड़े सोचते उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग। ये एग्जाम्पल देखा था हमने, काफी इंटरेस्टिंग था। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती है, तो हमने कंपेरिजन किया था कि भाई पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा है या अनपढ़ बेरोजगार ज्यादा है? पढ़े लिखे ज्यादा है, अनपढ़ आदमी के लिए सारे फील्ड ओपन है। अजय अतुल का एग्जाम्पल देखा था, बार बार वही बोलना है, वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही सिस्टम, वही प्लान, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। अपने आप आता है सर, सुनो अपने आप आएगा। इंग्लिश स्पीकिंग के एग्जाम्पल देखे थे हमने। इंग्लिश बोलने से अगर सक्सेस मिलता तो इंग्लिश स्पीकिंग वाले टीचर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहते। कोई जरूरत नहीं आपको इंग्लिश आता है नहीं आता है, आपकी मातृभाषा आती है, राष्ट्रभाषा आती है, बहुत हो गया। 2 भाषा आना चाहिए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। ऊपर वाले कमाते, बहुत एग्जाम्पल देखा था हमने पावरफुल। यार धंधे में ऊपर वाले के भरोसे चलता है, हमारा नीचे वाले के भरोसे। जब आईडी निकला वहां से धंधा शुरू, कितने लोग हो गए, कितना साल हो गया, कोई मायने नहीं रखता है। इंडिया बहुत बड़ा है मेरे भाई, चेन सिस्टम चलता नहीं। हमने देखा था यहाँ पर 2008, 16, 3, 9, 27, 10 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये चेन सिस्टम है, हमारा चेन सिस्टम नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे चलने वाला इंटरनेशनल जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, जो भी आपका कंसेप्ट है वो चेन सिस्टम नहीं, वो अलग है। प्रोडक्ट्स में भी हमने चर्चा किया था, टाई के ऊपर डिस्कस किया था हमने, सस्ता टाई, महंगा टाई। तो क्या देखा था हमने? ऐसा प्रोडक्ट का कीमत वैसी उसकी क्वालिटी। दुनिया का हर मालिक कम से कम कीमत में आपको प्रोडक्ट देना चाहता है, कम से कम, ज्यादा नहीं। फोकस कॉस्ट पे करना है कि रिजल्ट पे करना है, निर्णय आपका है। हाँ, भयानक सवाल, वेरी गुड। ताजमहल का वही एग्जाम्पल सर, वहां पे जो गाइड करते हैं ताजमहल, मैंने जो टूरिस्ट स्पॉट का बताया था ना, वही बाउंसर ने उसको बहुत तगड़ा बॉडी है, एकदम 6 पैक वगैरह है, मतलब उसका बहुत लाखों रुपए इनकम, ऐसी बात नहीं। वो तो अच्छी है, तो अच्छी बात है, आपका 6 पैक है, अच्छी बॉडी है, अच्छी हाइट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पर्सनैलिटी डजंट मैटर, आप क्या चाहते हो वही। सुरेश गेटी जी, आपने कितना कमाया? ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर तो सरेंडर हो जाओ, मैंने बताया था, सीधा बोलो भाई 1 साल 2 साल 3 साल जो भी हो गया, आई वाज नॉट सीरियस। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर तो उसको सामने को पूछो आप क्या करोगे करके, तो आप उसको ट्रस्ट दिलाना है भाई। जीरो में ही शुरू होता है सब बिजनेस, साथ में आओ करेंगे मिलकर। अब ये रिपीट कर रहा हूं मैं, ये ATM का फार्मूला है, अभी ध्यान से सुनो सब लोग। मैंने पहले जानबूझ के नहीं बताया, मैंने 13, 14, 15 कंप्लीट करने के बाद बोलता हूँ मैं, तो कंफ्यूज होते लोग। ATM, चैट में रिप्लाई करो, ATM फार्मूला, ATM
13, 14, 15 कंप्लीट करने के बाद फिर बोल दो। एटीएम डालो चैट में, एटीएम फार्मूला, एटीएम चैट में डालो। ओके, सब लोग डालेंगे, पता चलेगा मुझे कनेक्टेड है आप। एटीएम फार्मूला क्या है? तो हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, हाउ टू कंडक्ट सेमिनार सेशन 3, उसमें एटीएम फार्मूला आखिरी में है, रिपीट होगा वो, एग्जांपल्स कुछ बढ़ेंगे उसके अंदर, फार्मूला रिपीट होगा। एटीएम, ए का मतलब आज ही क्यों करना है, अब क्यों करना है, या आज क्यों करना है, ये हिंदी से इंग्लिश कनेक्टेड है। ए, टी मतलब टाइम नहीं है, एम मतलब मनी नहीं है। तो एटीएम का जवाब आपको देना पड़ेगा हाउ टू कंडक्ट सेमिनार, चाहे फिर 1-to-1 में, 1-to-1 में पूछने के बाद देना पड़ेगा। जब सेमिनार लेते हो बिना पूछे देना पड़ेगा। ये आप सेमिनार ले रहे हो ना, तो आज क्यों निर्णय लेना है, टाइम नहीं है, मनी नहीं है, तीनों का जवाब आपको देना है। आज क्यों लेना है, अब क्यों लेना है, मतलब ए हो गया, टाइम नहीं है का मतलब टी हो गया, और मनी नहीं है का मतलब एम हो गया। तो आज क्यों बोलना, हमने बोला निर्णय कौन लेता है, आप लेते हैं, कौन लेता है, खुद लेता है तो उसको बोलना है भाई, तो तुरंत निर्णय ले लो, साथ में लोग बैठे चर्चा करते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी का फार्मूला सोचकर बोलता हूँ, बोले तो ये फार्मूला बता रहे, सुना आपने 100%, समझा आपको 50%, याद 25%, बताओगे 10%, रिजल्ट आएगा 0%, फिर ग्रुप ए बी का फार्मूला बता। माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल हमने देखा, स्टोरी देखा, वहां टाइम नहीं तो बोलना एडजस्ट करना पड़ेगा परिवार के लिए, भाई अलग जिंदगी देना है कि नहीं, बीवी बच्चों को अलग लाइफ देना है। अब तो जो लाइफ जीना वैसे ही जीते रहेंगे। अगर कोई अलग डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हो तो हमसे ज्यादा टफ हमारे बच्चों का लाइफ बहुत टफ होगा। अब तो ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं कि जॉब करना हालत खराब हो जाएगी। आप बता रहा हूं, परमानेंट भी हो गए ना, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाओगे आप। अभी धीरे धीरे ये प्राइवेट सेक्टर में शुरू है, बाद में गवर्नमेंट में भी आएगा, परमानेंट भी हो गए, आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी कर सकती है। एडजस्ट करना पड़ेगा यार, आज आप एडजस्ट करोगे कल बच्चों को काम में आएगा। और मनी के ऊपर हमने डिस्कस किया, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, पैसा नहीं इसलिए करना पड़ेगा भाई। जो मुंबई दिल्ली का एग्जाम्पल देखा था, आपने उन्होंने देखा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और आखिर में आपको बताना चाहूंगा, ये एमबीएलटी के साथ में, जैसे कल भी हमने ओपनिंग टू क्लोजिंग लिया, वहां पर नहीं बताया था मैंने, और काफी सारे ओपनिंग टू क्लोजिंग में ये बताया था कि जो पर्सनल गाइडेंस होता है हमारा, पर्सनल गाइडेंस पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा होता है। हालांकि सभी लोग इसमें नहीं आ पाते फाइनेंस की वजह से, या उसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए पर्सनल गाइडेंस जो होता है